चलो ठीक। आप लोग मैं स्टार्ट करूंगा, इस मीटिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ यूपीएससी के जो सिलेबस मेन कंटेक्स्ट यूपीएससी ने जो पब्लिश किया है अपने साइट पे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दो तीन लाइन जो है मेन जो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। इसमें लिखा है मेन एग्जामिनेशन टेंड टू असेस overall intellectual traits and depth of understanding of candidate rather than merely range of their information and memory। यूपीएससी ये चाहता है कि आपका इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये दो चीजें चेक करना चाहता है। इसीलिए प्रिंसी तुम्हारे क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब मिल गया जो तुमने कल मेरे से पूछा कि सर हाउ आई विल मेमोराइज एंड रिमेम्बर द थिंग्स। ठीक है, हाँ ना कुछ तो बोल। यस सर। ठीक है ना। तो यस सर। पेंसिल मैं लिख रही हूँ। सिद्धार्थ सबको आपको आ रही, सब किसी को आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो ये अब देखो इसीलिए कहता हूं कि मेन जब सिलेबस का कंटेक्स्ट पढ़ोगे और आप जब सिलेबस यूपीएससी के क्वेश्चंस भी देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप देखते हो तो उसमें क्या देखते हो कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो ऑलरेडी आंसर फॉर्मेट में 1 2 3 ABCD में होते हैं। यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज दोस थिंग्स, आपको रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज करना, कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाता है। जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बताया जाता है कि ये ऐसे ऐसे आपको अपना देना होता है कि हाँ ये है ये। अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखोगे तो इवन मेंस के क्वेश्चन देखोगे तो किसी भी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है कि जहां आपको फैक्चुअल नॉलेज आपके पास हो। ऑल्दो आपको अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए फैक्ट डालने होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स के रूप में आप डालते हो, लेकिन वैसे क्वेश्चन देखो तो इन जनरलिस्ट फॉर्म में होता है। अब नेक्स्ट इसका एक और स्टेटमेंट है यूपीएससी का ही, बिफोर गिविंग द सिलेबस इन्होंने एक और पॉइंट लिखा है, द नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी सच दैट a well educated person will be able to answer them without any specialized knowledge or study। आप मेंस के किसी भी क्वेश्चन देखो, एवरीबॉडी कैन आंसर और राइट सम 2 3 4 5 और 10 लाइन्स, कुछ ना कोई लिख देगा, बट बेहतर आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा हमें उसमें पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। अदरवाइज आप बिना प्रिपरेशन के भी मेंस के आंसर आप जाके लिख सकते हो। और एक लाइन और इन्होंने लिखा है, टू टेस्ट अ कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट which will फॉर अ सिविल सर्वेंट कैरियर। आपके कैरियर में उसका क्या रिलेवेंस होगा, उस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किया जाते हैं। अब हम इसमें तैयारी कैसे अपने करने जा रहे हैं मेंस के लिए। तो मेरा जो टारगेट है, देखो अगर हम जैसे कि अजय पहले भी बोल चुके हैं और आप सभी जानते हैं, वैसे प्रिंसी नहीं जानती हो इसीलिए तुम हमेशा परेशान रहती हो, हरी में रहती हो। तो पहले तो माइंड को कूल रखना है और ऑन टाइम कवर होएगा, चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है ना, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट एंड अजय हैज ऑल्सो कवर्ड इट, बट इन अ प्रॉपर वे हम कवर करेंगे। जो मेरा मेथड है श्योर शॉर्ट मेथड, एंड आई थिंक जो आप लोग 4 लोग मेरे से जुड़े हुए मेरे मेथड बिलीव करते हो, एंड वो मैं दिखा चुका हूँ, इस बार के प्रीलिम्स में भी दिखा है और मेंस अभी जो आने वाला है उसमें भी आप लोगों को दिखेगा। मेंस इस बार कब है, कितने अक्टूबर से? अक्टूबर के अराउंड होगा। पर 9 जनवरी से। 9 जनवरी से। जनवरी में है, 16 17 18 ऐसे कुछ है सर, मैंने इस बार देखी थी डेट्स। ठीक है ना, आप देखोगी जैसे अभी हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे 9 जनवरी तक, तो हम लोग लगभग हम लोग मेंस का पोर्शन खत्म कर लेंगे 90%। तो मेरा टारगेट है कि जनवरी 1 तक 75 डेज हो रहा है, इस 75 डेज में हम लोग जीएस मेरे गाइडेंस में, मेरे प्लानिंग के, मेरे ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम लोग जीएस कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, जो ऑप्शनल होगा वो आप लोगों के अपने हैंड पे होगा। ऑल्दो आई कैन यू दैट हाउ टू डू, जैसे कि आप प्रिंसिक कर रहे हो, लेकिन ये क्या नाम अनुश्री ऑप्शनल आप नहीं कर रही हो ना?
आपने कर सर ऐसे नहीं चल रहा है मेरा। क्या हुआ? सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जनवरी तक की पूरा जीएस कंप्लीट करना कैसे होगा? मैं कराऊंगा ना, मैं बता, देखो इसमें अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। अब जो जीएस का जो मेंस का पार्ट है उसमें दो तरह से प्रिपरेशन करना है, एक है स्टैटिक और एक है डायनेमिक। हम्म। ठीक है ना? तो एस्थेटिक्स में भी, हम्म। इसमें पता है ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है कि इसको किस तरह से फिल्टर आउट करके आपको प्रिपेयर करना है। तो बहुत श्योर शॉर्ट मैनर में होगा, और ब्लाइंडली जैसे हम करते जाएंगे ना, तो पता चले कि सब कुछ कर लिए, खूब पढ़े, लेकिन हमारे पास एट द लास्ट मोमेंट हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, बिकॉज हम उस तरह से पढ़े हैं। अब मैंने पिछले 3 सालों के टॉपर्स के, 18, 19, 20, 3 सालों के टॉपर नहीं, 17, 17, 18, 19, 4 सालों के टॉपर्स के जो टॉप 10 रैंकर्स हैं, अजय कहाँ चले गए? अजय सर एक्चुअली मोबाइल चार्जिंग पे लगाए हैं तो मैं दिख नहीं रहा हूँ ढंग से, तो इसलिए कैमरा ऑफ किया है। ठीक है, ठीक है, चलो सुनते रहो। लेकिन थोड़ा सा विजुअल होता थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि हाँ कम्युनिकेटिव है। ठीक है ना? तो इसमें दो तरीके से है, एक तो आप एस्थेटिक्स है और दूसरा डायनेमिक्स है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा एस्थेटिक्स पोर्शन है, फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री वाला पार्ट है वो एस्थेटिक्स है, ज्योग्राफी वो एस्थेटिक्स। ठीक है ना? सोसाइटी का जो पार्ट है, हिस्ट्री सोसाइटी का जो पेपर 1 में है सोसाइटी, दैट इज ऑल्सो एस्थेटिक्स पार्ट। तो हमारे प्रिपरेशन का तरीका क्या है कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो एस्थेटिक्स हैं, जो एनसीईआरटी से या स्टैंडर्ड बुक से कवर अप होना है, और कुछ हैं जो करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मिक्सअप से हो रहे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके कहीं कोई बुक नहीं है, लेकिन हमको इंटरनेट के माध्यम से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करने के माध्यम से हमको करने हैं। तो मेरा क्या तरीका रहेगा अभी कि जो पॉइंट्स, जैसे कि अभी पेपर, अगर पेपर 1 में लेके देखूं, तो पेपर 1 में जैसे कि आर्ट एंड कल्चर है, इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री है, सोशल साइंस है जिसमें कास्ट, रिलीजन, ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन, ये सब टर्म्स हैं, वो वीमेन से रिलेटेड है। और ज्योग्राफी है जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिलेटेड, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो आप लोगों को बता दूं, यूपीएससी का क्वेश्चंस देखोगे, लोग जो जो लोग सच में क्लेम सक्सेस होते हैं ना, वो यूपीएससी को कभी इस बात का ब्लेम नहीं करेंगे यूपीएससी कुछ भी पूछता है। यूपीएससी का अपना पेरिफेरी है। ठीक है ना? वो अपने सिलेबस के दायरे से ही पूछता है, थोड़ा सा इधर उधर जाता है तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो कहीं ना कहीं अगर कोई चीजें आउट ऑफ द सिलेबस जाता हो तो कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर्स में ऐसा बर्निंग इशू रहता है, तो उनको वो पिकअप कर लेता है। जैसे कि वो कह रहे हैं ना कि वेल इन्फॉर्म सिटीजन, वेल अवेयर सिटीजन चाहिए उनको, उन्होंने अपने सिलेबस पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है? तो मैं क्या करूंगा कि अभी हम लोग 5 लोगों का टीम बनने जा रहा है, अभी सीरियस लोग, अभी जहाँ ये जो लोग मीटिंग में है, अगर बैटरी चार्ज हो जाए तो फिर ऑन कर लेना वीडियो, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि तुम गायब हो। ठीक है? अच्छा, ये अनम्यूट भी कर दिए हो तुम? तो अभी क्या सर है? एक्चुअली चार्जिंग पे लगा है मोबाइल इसलिए। ठीक है, ठीक है, बात सुन रहे हो ना? हाँ ना तो बोल दिया करो। हाँ सर, हाँ। ठीक है? तो प्रिंसी, अभी क्या क्या मैंने प्रिंट तैयार किया है कि मैं क्या करूंगा कि एक एक टॉपिक आप लोगों को या दो दो टॉपिक देते रहूंगा, और दोनों चीज दूंगा। आपको एक टॉपिक दूंगा, उससे रिलेटेड 5 या 6 जो भी 10 साल, पिछले 11 सालों में जो क्वेश्चन आए हुए यूपीएससी का, ठीक है ना, मेंस में, उस क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आपको सिलेबस दे दूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दूंगा, और आपको रिसोर्सेज बता दूंगा। अब वहां से प्लस आप अपनी वैल्यूएशन नॉलेज से या इंटरनेट से डिगअप करके आप वहां पे उसके नोट्स बनाओ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि क्यों ऐसा करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले 4 सालों के टॉपर्स में ये देखा है कि जो, ठीक है ना, 4 सालों के टॉपर में कॉमन थिंग्स, इवन तीसरे अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में जिन्होंने टॉप 10 रैंक लेके आए थे,
उन्होंने एक अलग चीज क्या किया था, उन्होंने यही बताया कि वो पढ़े तो सब चीज थे, तीनों चारों अटेम्प्ट में पढ़े थे, प्रीलिम्स मेंस और इवन इंटरव्यू, और सेलेक्ट भी हुए थे, लेकिन आईएएस नहीं मिला था, दूसरे रैंक मिल गए थे उनमें एक, और उनके एक नेक्स्ट अटेम्प्ट जिनको जो उनको आईएएस बनाया, ठीक है ना, जो आईएएस बनाया, जो टॉप 10 टॉप 50 रैंक में लेके आया, टॉप 20 रैंक में लेके आया, वो ये कॉमन बात ये थी कि उन्होंने ये काम जरूर किया था एट देयर लास्ट अटेम्प्ट, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंबाइन करके जो जो सिलेबस में पॉइंट दिए गए हैं उन पे कम से कम 10 पॉइंट A4 पेपर लेना है आपके पास, ठीक है ना, A4 पेपर लेना है, और इस A4 पेपर पे जो मैं पॉइंट बताऊंगा इनको तैयार करना। ये पूरा का पूरा स्टैटिक्स नहीं होगा, इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, बिकॉज स्टैटिक्स में जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो अभी जब यूपीएससी का जब क्वेश्चन, जैसे आप लोग आंसर राइटिंग के भी बात कर रहे थे मेरे से, तो आंसर राइटिंग जब आप लोग करते हो तो उसमें ये नहीं कि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा एग्जैक्ट नहीं लिख देते हो, उसमें आप पॉलिटी का कोई पॉइंट उठा के डाल देते हो, इकोनॉमी का कोई पॉइंट उठा के डाल देते हो, कोई करंट अफेयर्स की ऐसी बातें होती हैं, या खुद की अपनी आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन होती है, यूपीएससी के आंसर राइटिंग में फ्रीडम होता है, तो आप डालते हो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि वो पॉइंट जो आपको इंग्रेडिएंट, जैसे मैंने प्रिंसी को भी बताया था, प्रिंसी ये बात एडमिट कर रही थी और अजय भी एडमिट कर रहे थे इस बात को कि वी आर फीलिंग व्हेन वी हैव स्टार्टेड राइटिंग आंसर राइटिंग, वी फील दैट वी डोंट हैव अ कंटेंट। अनुश्री ये बात में थोड़ा सा कंफ्यूज थी, प्रिंसी कंफ्यूज थी कि सर हम कुछ अलग क्या करें व्हेन वी विल राइट, तो हमें अलग अलग करना है, बहुत थोड़ा सा अलग करना है, लेकिन जो मेन चीज है उसको तो करना ही करना है। और वो क्या है मेन चीज करना, कि जो बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि देखो यूपीएससी को पता है इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ मैन और वीमेन टू रिमेम्बर एग्जैक्ट आंसर ऑफ दीज होल ऑल सब्जेक्ट सिलेबस जितना इन्होंने दिया। इसीलिए देखो इन्होंने अपने आप साफ साफ लिख रखा है कि हम किसी स्पेशलिस्ट को नहीं चाहते, हमें जर्नलिस्ट चाहिए। तो जो आपका आंसर राइटिंग, जैसे कि प्रिंसी टॉपर्स के आंसर की देखी है, आंसर पेपर देखी है ना आपने, यस देखने के बाद मेरी बात को रियलाइज करें ना कि कितना लेमैन में कितना सिंपल बातें लिखी हैं, मतलब ऐसे लगा है कि मतलब बहुत बहुत एक जनरल पब्लिक ने किसी ने अपना आंसर दिया हुआ, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड लगता होगा कंटेंट के मामले सर। एक्चुअली मैंने रिसेंटली पॉलिटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स लिखना शुरू किया, आंसर राइटिंग अभी 4-5 ही लिखे। तो होता क्या है कि क्या हो रहा है, बोलो बोलो। हाँ, होता क्या है कि मैंने जो क्वेश्चंस एनालाइज किए, जैसे कुछ कोचिंग वगैरह पे उन्होंने आंसर्स लिख रखे हैं उनके, और एक आईएएस नेटवर्क करके साइट है, वहां पे आईएएस ऑफिसर्स भी मतलब वो बताते रहते हैं, आपको पता होगा। तो नहीं उनके आंसर्स, आंसर राइटिंग स्किल में मैंने देखा बहुत ज्यादा डिफरेंस था, मतलब कंटेंट वाइज। जैसे एग्जैक्टली यूपीएससी को क्या चाहिए वो मुझे समझ में आ रहा था उस कंटेंट से। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने पूछा राज्यसभा पे, तो स्टैटिक पोर्शन पॉलिटी में दिया हुआ है, बट that static portion will not be useful for the answer writing, I think, because उन्हें वो static नहीं चाहिए, उन्हें वो वैसी चीज चाहिए जो हमें इंडिपेंडेंस से लेके वो चीज हुई हो और वो हमें उसमें डालनी है। फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा में बहुत सारे एक्ट्स जो कि दिखा रहे थे कि क्या इंपॉर्टेंस थी, तो वो एक्ट्स पहले से क्या क्या चीजों में उन्होंने रोल प्ले किया है। एक अवेयर सिटीजन आई थिंक बेटर आंसर राइटिंग के लिए, नॉट फॉर नाउ, पुराने से लेके आके लिखना पड़ेगा। और वो मुझे थोड़ा सा लगा कि अभी तो फिलहाल जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो मैं देख के आइडिया लेके गूगल करके आंसर लिख ले रही, सही है, आइडिया सही है, पर उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर लिखने के लिए मेरे पास उतना कंटेंट, जो आपने बोला वो बुक के कंटेंट उनको नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि जो इंडिया में हुए हों पहले, उसमें रियल में जो बुक्स में नहीं हो वो चाहिए उन्हें। एग्जैक्टली मुझे लगा, मैंने ये 4-5 आंसर्स लिखे उसके, और उन सब में यही रियलाइज हुआ कि उसे बुकिश कंटेंट चाहिए ही नहीं उन्हें। तो उनको तो ये रिसोर्सेज लाओगी कहाँ से, यही तो आके लोग फंस जाते हैं। सर वही तो मैं पूछ रही थी, क्योंकि पॉलिटी में, क्योंकि बुक्स में लक्ष्मीकांत मैंने पूरी पढ़ ली है, आइडिया भी लग गया कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं,
लेकिन जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में से स्टैटिक पोर्शन का ज्यादा यूज था ही नहीं आंसर राइटिंग में। वो तो एक प्रूफ के लिए अच्छा, था कि ठीक। हाँ दिस इज राइट ऑफ, हाँ फॉर एग्जांपल स्पीकर पे था क्वेश्चन, रोल ऑफ स्पीकर, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में था कि उसको इम्पार्शियल होना चाहिए, वैसा कुछ क्वेश्चन था। उसमें स्टैटिक पोर्शन में अगर हम जाएं तो रोल क्या क्या है स्पीकर का, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो रोल उसमें थोड़ी ना वो पूछ रहा है, वो तो पूछ रहा है कि इम्पार्शियल कैसे होंगे। अब उसके लिए उसके वैल्यू एडिशन के लिए जो पहले हो रखे हैं, जैसे मैंने जब आंसर लिखा तब मुझे पता चला कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, कर्नाटका में स्पीकर्स हमेशा करते रहते हैं, इवन सुमित्रा महाजन आधार बिल को मनी बिल बना के पेश की। ये सारी चीजें मैंने तब पता चली जब मैंने आंसर लिखा। तो बेटर आंसर तो तब होगा ना जब हमें ये सारे चीजें पता होंगी, और ये सारी चीजें पॉलिटी पढ़ने के बाद भी नहीं आई। तो मैं ये बोल रही थी। सर एक्चुअली मेरा भी इस पे क्वेश्चन था। मैं पहले इनका जवाब दे दूं, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। हाँ सर, हाँ। अब देखो, चलो प्रिंसी, आपको तो प्रॉब्लम पता चल गई, ठीक है ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ये कहाँ पे था क्वेश्चन? सर क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर पेपर है, ये मैंने अभी previous- 2020 से स्टार्ट किया, तो 2020 के सॉल्व किए सारे पेपर्स, तो उसका मैंने देखा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आप बताई हो लोकसभा स्पीकर के बारे में, इम्पार्शियलिटी के बारे में, ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, हाँ 11 से 20 के बीच में। हाँ 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर नहीं, रोल ऑफ स्पीकर ऐसा हम्म। क्या था, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। एक्चुअली ये यूएन का वो है, यूएन नहीं क्या नाम है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कन्वेंशन है कि वो उन्हें इलेक्शन से, मतलब जैसे ही वो स्पीकर नॉमिनेट होते हैं उन्हें रिजाइन करना होता है अपनी पार्टी से, तो वैसा ही उसी चीज पे इशू पे आंसर था, जो कि इंडिया बुक्स में में नहीं है आंसर ऐसा। नहीं थे। और हाँ इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हाँ इंडिया में नहीं होता है, और उसी चीज पे क्वेश्चन था और आंसर एग्जैक्टली उसका एक ही तरीका मुझे लगा एडिटोरियल पढ़ना। पर एडिटोरियल हम कैसे पढ़ेंगे कि सारी एडिटोरियल की इन्फॉर्मेशन हमें याद भी रहे और हमें पता हो कि यही चीज क्वेश्चन में आने वाली है कि हम लिख लें। तो बहुत सारी अब चीजें हैं उसको अब लेके देखो, मुझे। ये क्वेश्चन जो अगर पूछा है 2020 में, 2020 में क्वेश्चन पूछा है, तो देखो मैं वही कहता हूँ ना कि अगर हम ये पता चल जाए कि यूपीएससी क्वेश्चन बनाता कैसे है, यूपीएससी क्वेश्चन क्यों यही क्वेश्चन बनाता है, ये अगर हम जान जाएं, तो जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम उस तरह से, किस तरह से, अब देखो तीन ही चीजें हैं कि आपको ये पता चल जाए कि क्या पूछा जाता है, दूसरा जो पूछा जा रहा है उसका जवाब हम कहाँ से दे सकते हैं, ठीक है ना, और तीसरा वो कौन कौन से बुक लिस्ट हैं जिनको, देखो तैरते रह जाएंगे लोग, और मैं भी तैर रहा था और बाकी लोग भी तैरने लग जाते हैं। अनुश्री गायब हो गई क्या? अनुश्री, नेट गायब हो गया इनका। सर हम है यहीं पे। सर अच्छा, हम यहीं पे है सब। वो नेट खत्म हो जाएगा ना तो वो वार्निंग दिया तो मैंने वीडियो ऑफ कर दी। अच्छा ठीक है, सुनते रहो ना, सुन रहे हो ना। ये सर हम है तो यहीं पे। देखो देखो मतलब सुन रहे हैं सर। प्रिंसी, देखो क्या है कि अब आपको पता, यही पता करने में मेरे को इतना टाइम लगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दो बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल आपके साथ हैं। पहला यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड दूसरा यूपीएससी का सिलेबस, ठीक है ना। इसीलिए बहुत लोग मेरे से कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, इवन मैं फोर्सफुली रिक्वेस्ट करता हूँ कि द हिंदू पढ़ो। द हिंदू आता है समझ में तो ठीक है, नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। हिंदी मीडियम के हो तो दैनिक जागरण के हिंदी संस्करण पढ़ो। सिद्धार्थ आपका हिंदी मीडियम है ना, शायद इंग्लिश मीडियम है? सिद्धार्थ सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं। अब देखो, तुम कह रही हो कि वो उस सवाल का जवाब कैसे दे, और हमें कैसे पता चले कि वही सवाल पूछे जाए, यही है ना तुम्हारे सवाल। तो वो सवाल इसलिए है कि अब देखो सिलेबस में एग्जैक्ट तो नहीं लिखा है कि हाँ, बट ये लिखा है कि एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंटेरियन, इस तरह से एक बड़ा हेडिंग में सिलेबस में है। वहां से हमें पता चला कि हाँ यूपीएससी का ये फेवरेट एरिया है। अब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा, इवन इवन प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसमें ही आपको पता चलेगा
कि दो स्पीकर, गवर्नर, प्रेसिडेंट और एमपीज, ये जो पिलर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, इनसे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है। लेकिन इस साल यही क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया कि इम्पार्शियल होना चाहिए एक स्पीकर को, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया। टॉपिक वाज द सेम बट द क्वेश्चन वाज डिफरेंट बिकॉज इट वाज इन द न्यूज। ये इशू न्यूज में था, बर्निंग इशू था कि बहुत सारे स्पीकर पार्शियलिटी दिखा रहे थे फ्रॉम द पार्टी वी हैव बिकम। जिस पार्टी से वो स्पीकर बने थे उन्होंने, और इवन लोकसभा में भी ये पार्शियलिटी देखी गई है। जैसे तुमने बोला सुमित्रा महाजन के बारे में, ठीक है ना, तो उन्होंने मनी बिल बना के उसको आधार कार्ड को पास करा दिया, क्योंकि वो उनका वीटो पावर है और वो चैलेंजिंग भी नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंजिंग भी नहीं है कि वो जिसको कह देंगे वही मनी बिल है, नहीं कहेंगे वही नहीं, क्योंकि उनका कंसेंट सर्वोपरि है। तो इसीलिए ये चीज इशू था, बर्निंग इशू था। और अब तुमने द हिंदू में पढ़ा है, इशू बर्निंग में है, और इसका जो की पॉइंट है वो यही है कि वो पार्शियलिटी दिखाए। अब जैसे तुम कह रहे एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उतना याद कैसे रखेंगे? एडिटोरियल का सब याद नहीं रखना है। व्हाट अबाउट इज और व्हाट अबाउट वाज दैट पर्टिकुलर एडिटोरियल। भाई एडिटोरियल पूरा पढ़े तो पूरा का पूरा कंटेंट तो किसी को नहीं याद आता है, समझ में भी नहीं आता। मुझे तो 6 महीने तक द हिंदू समझ में भी नहीं आया, लेकिन कम से कम इतना तो पता चल जाता था हाँ इस बारे में है। और जो क्रक्स पॉइंट है वो यही है कि इम्पार्शियलिटी और पार्शियलिटी के बारे में बात हो रही है। तो ये तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में हो गया, और कई बार न्यूज कई बार रहेगा, द हिंदू में कई बार आएंगे कितने, तो वो पॉइंट तुम्हारे माइंड में कैचअप हो गया। अब तुमने मैगजीन पढ़ा, मंथली मैगजीन पढ़ा, तो वहां से तुमको वो भी पता चल गया। मैगजीन में भी कहीं ना कहीं, अब वहां पे मैगजीन में क्या रहता है, विजन आईएएस का मैगजीन जो होता है उसमें हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का कॉम्बिनेशन करके बहुत अच्छा नोट्स बनाए रहते हैं। एवरीबॉडी रिकमेंड एंड आई आल्सो रिकमेंड। तो वहां पे तुमको एक पॉइंट की जगह एक जगह पे मिल गया, तुमने पहले से पढ़ा, तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में क्लियर हो गया। तुमने लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी पढ़ के स्पीकर के बारे में रूल्स वगैरह तुमने ठीक ठाक पढ़े हैं। अब जब तुम आंसर राइटिंग मेंस के लिए जा रही हो देने किसी कोचिंग में या यूपीएससी के डायरेक्ट मेंस राइटिंग में, ये सारा इंफॉर्मेशन तुम वहां पे क्या करोगी, रिप्रेजेंट करोगी। जैसा कि मैं कहता हूं कि कंटेंट इज द किंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट कंटेंट इज एम्परर। तो अब तुम्हारा रोल यहाँ पे, इसलिए टेस्ट पेपर का जो रोल है, टेस्ट पेपर का रोल थोड़ा सा बिग होता है। यहाँ पे तुमने सजाना सीख लिया, लेकिन अब मैं यहाँ पे कैसे डिफर कर रहा हूँ, या थोड़ा सा मेरे में एडवांसमेंट क्या है मेरे स्ट्रेटेजी में, कि हमें ये चीजें पता चल गई तो हमने क्या किया कि इस A4 पेपर में हमने वो चीज लिख के रख लिया। वी आर नॉट राइटिंग एवरीथिंग हैपनिंग इन द न्यूज और in the syllabus, but we are going to write and make notes, short notes of that particular area from where UPSC is surely asking question or will be going to ask question. समझ रहे आप लोग बात? तो आपके अगर आपके स्टैटिक से, करंट से फंडामेंटल नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, देन आप रिप्रेजेंटेशन कर लोगी उस कंटेंट का, या प्रेजेंटेशन अच्छे से कर लोगी, उसको अच्छे से सजा लोगी। आप पूछो। सर पूछना एक्चुअली बताना है, जैसे 2020 में क्वेश्चन आया था आरटीआई पे, जो डिफरेंट अमेंडमेंट्स किए गए थे उस पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2021 में एक क्वेश्चन आ सकता है अमेंडमेंट्स इन सीबीआई और ईडी पे, जो कल हुआ था चेंजेस, मुझे लग रहा है उस पे क्वेश्चन आएगा। हाँ तो वही ना भाई, वही ना। अब देखो तुमको नब्ज तुमने पकड़ लिया, यूपीएससी को क्रैक करने से पहले तुम्हें नब्ज पकड़ना है, और मेरे को पकड़ने में 7-8 साल लग गया, तुम्हें 1 साल में ही लग गया ना। आज के एडिटोरियल में भी था उसमें। हाँ मैंने आज तक अभी टाइम नहीं मिला, लेकिन वो कल के पेपर में मैंने जैसे ही देखा तभी मेरे दिमाग में क्लिक किया कि आरटीआई के अमेंडमेंट के बारे में पूछा, तब तो पक्का सीबीआई के अमेंडमेंट पूछेगा कहीं, नहीं पक्का तो नहीं पूछेगा। ठीक है। और अजय, मेरी बात सर एक्चुअली मैं बोल रहा था कि हेलो। हाँ बोलो, तो वीडियो आ जाओ।
सर जैसे प्रिंसी ने अभी बोला था कि मतलब स्पीकर पे क्वेश्चन पूछा है, तो सर वो रिपीटेड थीम पर ही क्वेश्चन था। हाँ वही तो। सर जैसे अभी आपने बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, लेकिन सर एडिटोरियल उसी क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ना है जिसके बारे में यूपीएससी बार बार पूछ रहा है। जैसे अभी स्पीकर के रोल हाँ के बारे में वो एक रिपीटेड हाँ थीम है। तो हाँ। अभी सर ऐसे कुछ अभी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे एक 2014 या 17 का क्वेश्चन था कि राज्यसभा सॉरी प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ स्टेपनी टायर, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन था। हम्म या फिर राज्यसभा एक्ट्स एज अ स्टेपनी टायर। तो हम्म। सर ये लक्ष्मीकांत में तो कहीं क्वेश्चन मिलेगा नहीं, इसको तो गूगल ही करना पड़ेगा। नहीं, सुनो सुनो अजय, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिलेगा कहीं भी, बट अगर लक्ष्मीकांत हाँ तुम सर। पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत तुम पढ़ोगे, तो जब रोल ऑफ राज्यसभा है एंड द रोल ऑफ राज्यसभा इन अमेंडमेंट और इन लॉ मेकिंग, जब आप पढ़ोगे तो आपको फील आ जाएगा, ओके सब्जेक्ट की फील आ जाएगी कि ओके अच्छा राज्यसभा ये काम करता है, यहाँ यहाँ स्टेपनी का काम करता है। ओके। तो आपको करंट अफेयर्स में घटी हुई चीजों की दो दो पांच छह पॉइंट आपने जो लिख के बना रखे वो, और जो आपके पास स्टैटिक्स आपके पास नॉलेज है वो, उनको कंबाइंड करके आप लिखोगे कि हाँ राज्यसभा जो है लॉ मेकिंग में रोल प्ले करता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है या कॉन्स्टिट्यूशन में बिल कोई पास कराए जाते हैं, तो उनमें आप स्टेपनी का काम करता है। या जहाँ पे जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज है उसमें मेन रोल प्ले करता है, तो वहां हम ये कहेंगे कि स्टेपनी के साथ साथ क्या करता है, कई जगह लीड रोल भी प्ले करता है। समझ रहे हो? तो ये तभी लिख और पाओगे जब आपके पास स्टैटिक्स नॉलेज है। हाँ सर बिल्कुल। लेकिन सर मेरा और एक क्या मानना था कि अभी सपोज हम लोग अभी मॉडल आंसर बना रहे हैं, सपोज लोकसभा के रोल पे, रोल ऑफ लोकसभा, उस पे अगर मॉडल आंसर बना रहे हैं तो गूगल करके अगर हम हिंदू के सारे आर्टिकल्स पढ़ ले जो एक साल में आए थे, तो सर वो ज्यादा इजी होगा रादर देन रोज रोज एक ही एक न्यूज़पेपर रटते रहना। ये भी पॉसिबल है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है अजय, ये कि तुम एक पर्टिकुलर डे में बैठ के अगर 10 आर्टिकल पढ़ के नोट्स बना भी लेते हो, इट विल नॉट रिटेन in your mind for a longer period of time. That's why I request you all, are recommending you to read newspaper daily, क्योंकि दो दो पांच दिमाग में घुस रहा है। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ ये एक एडवांटेज है। मनुश्री गायब हो गई, कुछ बोलोगी? सिद्धार्थ आप कुछ कहना चाहोगे? सर सुन रहे हैं सर। खाली सुनना नहीं है, बोलना भी है। यस सर। सर मुझे यही लग रहा है कि पॉलिटी के आंसर राइटिंग के लिए एडिटोरियल 95% रोल प्ले करता है। स्टैटिक पोर्शन सिर्फ बैकअप करने के लिए है किसी भी आंसर राइटिंग को। मैंने अब तक जितने आंसर्स लिखे हैं सब में मुझे यही रियलाइज हुआ कि सिर्फ बुक के नॉलेज से आंसर करना आंसर बनेगा ही नहीं। वो सिर्फ एक नॉर्मल सा 6-7 स्टैंडर्ड के बच्चे का आंसर हो जाएगा, जो कि मतलब नहीं है उसका। मुझे यही अच्छा लगता तुमने टॉपर सेंसर पढ़े हैं ना? इसके सर बिना नॉलेज के पढ़ने में और नॉलेज के बाद पढ़ने में अंतर होता है। मैंने उनके जो आंसर्स पढ़े उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है बेसिकली, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा नहीं है। तो मैंने सिर्फ उनका देखा है, तो जाहिर सी बात है मैं जो भी देखूंगी उसको ऊपर ऊपर देख सकती हूँ जनरलाइज वे में। अच्छा स्पेशलाइज करके मैं उसको ठीक से तुमने नहीं पढ़ा वो था। मतलब देखा है जनरलाइज वे में, बट स्पेशलाइज करके कि नहीं यहाँ पे इन्होंने ये चीज डाली है, ये चीज और डाल सकते थे, ये नहीं डाले, उस क्रिटिकल वे में नहीं देखा ना अभी, तो फिर उस बारे में कमेंट भी करना वो नहीं है। उन्होंने सबने अच्छा लिखते हैं पर जो भी है। ठीक है ठीक है। तो अभी मेरे इस ब्लूप्रिंट पे आप लोग एग्री हो काम करने के लिए? क्योंकि मैं हाँ सर बिल्कुल। रेगुलर जाने वाला हूँ जनवरी 31 तक, और मेरा टारगेट है कि जनवरी 31 तक हम मेंस के मोस्ट ऑफ द सिलेबस को अपने अपने पास एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रख दें, जिससे कि जनवरी के बाद हम डायरेक्ट प्रीलिम्स में लग जाएं। सर 31 जैन तक तो मेरा खुद का ही टारगेट है खत्म करने का, बट द थिंग इज कि लास्ट मोमेंट मतलब इस मोमेंट पे स्ट्रेटेजी नहीं चेंज करना चाहते हैं। आपका ब्लूप्रिंट देखा नहीं है अभी, तो अभी कुछ भी नहीं बोलेंगे, बट मैं तुम ऐसा तो चाहती हूँ ऑलरेडी ना कि काम वो कर रहे हो, ऐसी मेरे ब्लूप्रिंट में स्ट्रेटेजी। ही काम कर रही है।
हाँ, तो अगर उसी से अलाइन होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो मैं अपनी ही स्ट्रेटेजी में उस तरीके से मैनेज करके और आपके टारगेट तक पहुंच लूंगी। हाँ लेकिन तो अब स्ट्रेटेजी चेंज करने के मूड में नहीं हूँ मैं। नहीं तो स्ट्रेटेजी चेंज कहाँ कर, तुम तो मेरे ब्लूप्रिंट पे तो काम ही कर रही हो। तुम्हारा कोई अपना तुमने कोई अपना स्ट्रेटेजी बनाया तो फिर बताओ अभी। तब मेरा खुद का ही स्ट्रेटेजी है वैसे तो। इसमें मैं कॉपीराइट नहीं दूंगी किसी को, ये मेरा कॉपीराइट है। मैं कॉपीराइट नहीं लेने जा रहा हूँ, लेकिन क्या है ये तो बताओ, फिर कैसे कर रही हो। मेरा ऐसे ही है कि मुझे ऑप्शनल हर दिन करना है, 4 घंटे मैं करती हूँ तो उसको मैं करती हूँ। मैंने अक्टूबर पॉलिटी दिया था, नवंबर हिस्ट्री है और दिसंबर ज्योग्राफी है, और जो बचे हुए जो भी टॉपिक्स एथिक्स वगैरह वो जनवरी है, जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं। ऐसा मेरा ओवरऑल ब्रॉड स्ट्रेटेजी है, अब जैसे निकले। लेकिन ऑप्शनल तो मैं हर दिन देने वाली हूँ, क्योंकि मैं जितना पढ़ती हूँ मुझे उतना ही डर लगता है उसके बारे में, मुझे छोड़ना नहीं। ठीक है। वो एंड तक नहीं चलेगा वैन। हाँ, वो तो मेंस इवन इंटरव्यू के एक दिन पहले तक चलने वाला है, तो उसका तो कोई सीन ही नहीं है, उसे तो पढ़ना ही। वो बम्पर चलेगा और हम लोग का इकोनॉमिक्स है राइट। वो तो मतलब अच्छे से पूछे जाएंगे सवाल। हाँ तो ठीक है, ब्लूप्रिंट में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं। ठीक है, इसमें यही है कि मैं आप लोगों को टॉपिक दूंगा, आप लोग अपना ऑप्शनल तो तैयार करना है आप लोगों को अपने हैंड पे, क्योंकि मैं ऑप्शनल, मेरा मैथमेटिक्स है, किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का एंथ्रो है, और शायद सोशियोलॉजी है ना। हाँ सर, मेरा सोशियोलॉजी है ऑप्शनल। अनु का और आपका वो है, तो ऑप्शनल अपने तरीका मैंने बता रखा है कि कैसे कैसे करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को लेके। तो अभी ऑप्शनल करने का 2 तरीका होता है, पहले बताया था कि या तो पहले 2 महीने खाली ऑप्शनल कर लो रातों दिन बैठ के, या एक एक टॉपिक अपने करो, जैसे भी करना है। ठीक है, और सर मैं ऑप्शनल में भी 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं या फिर और 15-20 साल के देखने 10 होंगे? साल काफी 10 है, साल के सफिशिएंट आपकी रहेंगे? सोशियोलॉजी है ना। हाँ 10 साल काफी है, हाँ सर। रिपीट हो रहे हैं यार, 10 साल काफी है। देखो एग्जैक्ट रिपीटेशन नहीं मिलेगा, थीम मिल जाएगा, टॉपिक मिल जाएगा, 10 साल काफी होते हैं यार, 10 ईयर्स आर मोर, बहुत बड़ा टाइम होता है 10 साल। हाँ जी सर, वैसे भी क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही है बहुत सारे हम्म। सोशियोलॉजी में तो। ठीक है, तो अभी अभी तक तुमने जो प्रिंसी तुमने पॉलिटी के नोट्स अपने बना रखे हैं मेंस के? नोट्स नहीं बनाए मैंने, बुक्स में ही हाईलाइट किए थे बुक में, और इसके बाद से एनसीईआरटी के नोट्स हैं, और अभी प्रीवियस ईयर पेपर पे काम चल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तुम्हारे पास नोट्स हैं? नोट्स नहीं है, मतलब हाँ, जैसे जो जो करते जाते डेली का ही क्वेश्चन रखा है, तो अभी मंडे से स्टार्ट किया था, तो ठीक चल रहा है अभी डेली का। जैसे पहले क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन आया तो उसके पहले जो भी स्टैटिक पोर्शन होता है बुक का वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आंसर लिख लेते हैं। उसके बाद जो आईएस नेटवर्क पे आई वुड सजेस्ट दैट वेबसाइट, बिकॉज वहां पे बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं और एग्जैक्टली यूपीएससी की डिमांड क्या है वो बहुत अच्छे से बताते हैं, तो वो मुझे हेल्पफुल लगा क्वालिटी के लिए। ठीक है, तो वहां से वो जैसे आइडिया देते हैं उस बेसिस पे आंसर राइटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब कि तुम्हारा तुम अपने अपने अकॉर्डिंग तुम अपना करोगे, ठीक है ना? नहीं, अपने अकॉर्डिंग नहीं, मतलब आपके ब्लूप्रिंट से मैच करके जो मेरे में कमियां है उस पे काम कर लेंगे, स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से नहीं चेंज करेंगे। नहीं तो पूरे तरीके से तो चेंज करना ही नहीं है ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ। क्योंकि देखो हाँ, मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ मैं श्योर हो जाऊं कि मैं अनवांटेड अननेसेसरी चीज नहीं पढ़ा हूँ, और जो मेरे पास हैंड में नोट्स हैं मेरे पास, वो कहीं ना कहीं मैं एग्जाम में जाके लिखने वाली हूँ, या तो एग्जाम में उसको यूज करने वाला हूँ। ठीक है ना? तो ये मेरा मेरा तरीका है। अब तुम अपने तरीके से किस तरह से कर रही हो, तुम्हारे पास नोट्स बना रही हो कि नहीं बना रही हो, कैसे बना रही हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि तुमने अपना अपना तरीका इन्वेंट कर लिया है कि हाँ इस तरह से कर रहे हो, और तुमने उसको प्लान को करके एग्जीक्यूट कर रहे हो। इफ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दैट, और तुम श्योर हो कि हाँ कैसे करते करते जा रही हो, गो थ्रू दैट। ठीक है ना? जहाँ मेरी हेल्प मिल। सर स्पीड स्लो हो जाती है, कभी 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 कुछ पड़ जाता है, स्पीड ही स्लो है, बाकी तो ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जिस वो पे चल रही हूँ, वैसे मेरा फेब एंड तक प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ सिलेबस के साथ
बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, लेकिन वही है कि टाइम पे चले तो लेट हो जाते हैं। अभी जैसे हम 15 दिन लेट चल रहे हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। कोई नहीं, बाकी आप बताइए, उसमें मेरे में कमियां है, उसमें सही कर लेंगे उसको। क्योंकि अभी तक मेरे को तुम्हारा पता नहीं था ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तुम कर रही है, लेकिन तुमने अपना इन्वेंशन कर लिया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम तरीका कर लिया, क्योंकि मैंने बताया था मैं ये बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली तुम अपने एडजस्ट चीजें बना लो। सर डायरेक्शन आपने दे, सर अब जरूरी थोड़ी ना है कि एक सीढ़ी लोग चढ़ाएं, बता नहीं, देना सीढ़ी कैसे चढ़ना है, सीढ़ी चढ़ना तो खुद ही बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी जो मैंने ये जूम मीटिंग रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि इस सीढ़ी पे मैं खुद चढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो और ये सीढ़ी श्योर शॉर्ट मेथड का सीढ़ी, तो जिसको मेरे साथ इस सीढ़ी पे चलना है कम एंड ज्वाइन मी, अदरवाइज आप अपना अगर रास्ता बनाए हैं, आपके पास अपनी सीढ़ी है तो अपनी सीढ़ी के हिसाब से चलिए। हाँ, बीच में अगर मेरे को लगता है कि सर आपका सीढ़ी ठीक है तो थोड़ा सा हम आप हेल्प लेना चाह रहे हैं तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं मान के चलूं कि तुम अपना प्लान अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर रही है एंड गो, ठीक है। अजय, तुम्हारा अपना कोई प्लान? हाँ सर। सर वही प्लान था कि जनवरी तक GS 1 2 3 4 along with essay और ऑप्शनल कंप्लीट करना है, और फेब से फिर प्रीलिम्स की तैयारी में लग नहीं जाएंगे तो सर। करना है तो किस तरह से, व्हाट यू हैव अ प्लान एंड व्हाट इज योर ब्लूप्रिंट फॉर कंप्लीटिंग? सर वही सर, आपका ये जो शॉर्ट मेथड था, लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक उसके है, उसको टॉपिक वाइज जोड़ दो, सब टॉपिक वाइज जोड़ दो, उसके मॉडल आंसर्स बनाओ करंट अफेयर से रिलेट करके, ठीक है, और वही चलो पेपर में पढ़ के जाओ, उसी को छाप ठीक दो है, बस। चलो तो फिर तो तुम मेरे साथ अलाइन कर रहे हो, ठीक है। हाँ सर। सिद्धार्थ, आप बताओ आपका जीएस के लिए क्या प्लान है? अभी तो सर सिर्फ ऑप्शनल ही चल रहा है, जीएस कैमरा का तो ठीक अभी से करो अपना। टच भी नहीं किया है। अभी आ रहा है? हम्म। हेलो। हाँ बताओ। हाँ तो अभी तो ऑप्शनल ही कर रहा हूँ सर। ठीक है, और हाँ, क्योंकि देखो, उसी से ज़्यादातर टाइम अगर वो ले लेता है, क्योंकि जो सर हैं वो हमेशा डेली आंसर राइटिंग कराते हैं। ठीक है। कितने घंटे आप हाँ, आंसर उसमें जा रहे हो ऑप्शनल के लिए? ऑप्शनल के लिए 2 घंटा पढ़ाते हैं, तो 3 घंटा तो उधर खराब हो जाता है क्लास के जाने लिए? आने में। ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर 3 घंटे उसके बाद क्लास। आते हैं तो उसके बाद, हाँ तो फिर आते हैं तो उसके बाद बैठ के उसको पढ़ते हैं, पढ़ के फिर उसके बाद उसका आंसर लिखना रहता है। डेली क्वेश्चन देते हैं सर। ठीक है, कितने तो आवर्स लग जा रहे हैं इसमें? हाँ, इसमें मैं जीएस पे बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, और नहीं, वो तो जीएस बाद में समझ बात में ही नहीं करेंगे, आ रहा है अभी इसमें कैसे कितना कहाँ से टाइम ले स्टार्ट आप करूँ, कैसे आपको बोलूँ। कितना टाइम लग रहा है आके घर पे उसको नोट्स में? हमको करते करते 6-7 घंटे लग जा रहे हैं। 3 घंटे के 6 से 7 घंटे लग कवर जा रहे करने में 6 घंटे? हैं। 3 घंटे वो, और खुद से करने में 3 घंटे, 3 4 4 घंटे। ठीक है, टोटल 7 घंटे। बाकी बाकी उसके बाद, हाँ वो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं उसके बाद। उसको तो एक रीडिंग दे रहे हैं अभी स्पेक्ट्रम पे ठीक पूरा। है, तो इसका हाँ मतलब ये समझूं कि आप अपना टाइम प्रॉपर तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे। हाँ, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ऐसा करो कि देखो, अगर खाली हम्म करते रह जाओगे तो रेस में पीछे हो, हम्म यू विल हैव टू हम्म कंप्लीट योर ऑप्शनल विथ जीएस, कम से कम जीएस 1 2 3। अगर 4 पेपर नहीं कर पा रहे तो कम से कम जीएस 1 2 3 जनवरी लास्ट तक तुम कंप्लीट करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम फरवरी से प्रीलिम्स में 4 महीना डेडिकेटली लग जाओ। अदरवाइज क्या होगा कि जब जिसका कहा जाता है कि जिसका मेंस इज रेडी, यूपीएससी कहा जाता है कि जिसका स्टैटिक्स इज स्ट्रांग एंड मेंस इज रेडी इन हैंड, he will going to clear this prelims with a very very confident, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको रखना है, तो आप ऐसा करो, मेरे ख्याल से अभी आपके पास कोई प्लान नहीं है जीएस के लिए, आप मेरे प्लान के साथ अलाइन कर जाओ। मैं टास्क आपको दूंगा। देखो क्या होता है, इंसान जो है, इंसान अगर 2 घंटे काम करता है तो 2 घंटे बोझ 2 किलो बोझ ढोता है ना, तो 2 किलो बोझ ढोने की आदत हो जाती है उसको। लेकिन जब उससे 3 किलो रहता है तो 3 किलो भी ढो लेता है, 4 किलो ढोआए तो 4 भी ढो लेता है, और 10 किलो ढोआए तो 10 किलो ढो लेता है।
एंड बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आपको अपना पोटेंशियल ऑफ कैरिंग बर्डन और कैरिंग लोड आपको बढ़ाना होता है। कि आप अपने आप को स्ट्रिक्ट किए हो ऑप्शनल के पास ही, और उसी में अपना टाइम निकल जा रहा है, पूरा प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो आप अपना ऑप्शनल कोचिंग करके आओ, उसके बाद से आप अपना उसको जो प्रिपेयर करते हो करो। बाकी जैसे टाइम है जो मैं आपको टास्क देता हूँ, या तो उसको 1 दिन में या 2 दिन में करो, आप मेरे को फीडबैक। मैं सब चीज एकदम अच्छे से प्लान करके बता रहा हूँ। हो सकता है कि थोड़ा सा आप पीछे चल रहे हो, लेकिन जैसे आप गाड़ी चलाए, आप अपनी गाड़ी चलाओगी, आपकी रफ्तार खुद बढ़ेगी। और अभी हमारे साथ सिंक्रोनाइज करोगे, जैसे जैसे आओगे तो यहाँ पे 4-5 लोगों का कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन दिखेगा, तो आप मोटिवेट होके और ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो जाओगे। 5 साल 5-5 घंटे तैयार करने से बेहतर है 1 ही साल 10 घंटे तैयारी करो। ठीक है, तो फॉलो अप करोगे आप? सर एक बात पूछना था, वो जो प्रिंसी कितने दिन से प्रिपरेशन कर रही है वो? कितने दिन से प्रिपरेशन कर रही है वो? अगस्त से। 4-5 महीने से सर अगस्त से काउंट करिए। हाँ वही। वो तो और क्या यानी वो? मैं पीछे बहुत पीछे चला गया हूँ यानी। हाँ तो वही ना, क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं था, बहुत पीछे चला गाइडिंग नहीं था, मोटिवेशन नहीं था, स्ट्रेटेजी नहीं था। गया। यस सर। रोना नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे सर, साथ अभी भी चलोगे ना, अभी भी जान लगाओगे ना, तो प्रिंसी मुझे को पीछे कर सकते। एवरीवन हैज अ पोटेंशियल टू क्रॉस द बैरियर। आपको अपनी ताकत लगानी होती है। अब मुझे तो ऐसा हो रहा है, लग रहा है कि ये लोगों में गलतफहमी बन जाती है। मैं क्या? कोई आगे नहीं हूँ, इनफैक्ट जो पढ़ा है ना पहले का वो सब भूल चुकी हूँ, कुछ भी याद नहीं है मेरे को। क्यों नोट्स बना के नहीं रखी हो? रखा तो है लेकिन याद कहाँ रहता है, खोल के देखते हो तुमने, अच्छा ये तो ये क्यों पढ़ा था 6+1 फार्मूला नहीं अप्लाई करती हो? सर सब करते हैं, सारे फॉर्मूला अप टू डेट चल रहा है, लेकिन फिर भी याद नहीं होता व्हाई यू सेइंग कि सब भूल गए हैं? मतलब ऊपर ऊपर जनरलाइज स्पेशलाइज पढ़ते हैं, लेकिन जनरलाइज का भी ऊपर ऊपर पार्ट याद रहता है, तो यही कोई सीन है नहीं, मेरा। इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप मेरे से फॉलो करोगे, 10 दिन फॉलो करके देखो, अगर कर पा रहे हो तो ठीक, अदरवाइज आप अपने प्लान पे चलना। ठीक है, तो वो सर एक इशू और भी है ना, वो थोड़ा लैंग्वेज इशू आ रहा है, तो बार बार उसको पूरा, पहले तो हम जो भी बुक्स है एनसीईआरटी टोटल सबको मार्क्स कर दिए कि हाँ वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, फिर उसको मगर बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, पर मुझे लग रहा है कि पता नहीं कब तक ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देखो पाएंगे जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना, देखो लैंग्वेज के प्रॉब्लम में क्या होता है, मैं टेक्निकल पर्सन, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे 52% आए थे ओवरऑल इंजीनियरिंग में, और मैथमेटिक्स में मैं टॉप किया था अपने पूरे कॉलेज में। लैंग्वेज एंड वोकैब, तो खाली वोकैब होती है, तो उस पे मैंने मेहनत करते करते 4th ईयर तक जाते जाते 78% लाया। वोकैब मेरे पास, पढ़ने की मेहनत तो थी, चीजों को अब रीअरेंज करके रिप्रेजेंट करना था। यहाँ पे भी यही, यहाँ पे अब मैं जब यहाँ यूपीएससी में आया तो मेरा भी यहाँ वोकैब 0 था। अब मेरे पास वोकैब आ गए हैं, तो अब मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, अब मेरे को लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है ना। तो वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी यहाँ पे, जिस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया हूँ ना। आपके पास मान लो मैंने टॉपिक दे दिया, सिलेबस दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, उस पे सोर्सेज बताया, कहा कि ये पढ़ के यहाँ पे इस पे नोट्स बना के मुझे बताओ दिखाओ, तो ऑटोमेटिक हो रहे हैं वो कैब आपके। और उसको रिवीज फार्मूला में आपको रिवाइज भी करा रहा हूँ, 6 दिन जितना भी बताऊंगा 7वें दिन आपसे रिवाइज करवा रहा हूँ, और फिर हम लोग 7वें हम लोग फिर से जूम मीटिंग करके उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये रिग्रेस प्रोसेस है, इस प्रोसेस में तुम नहीं हो, प्रिंसी प्रोसेस में है लेकिन एलोन है। और ये जूम मीटिंग करने का पर्पज ये था कि जो जो लोग सीरियस हैं इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस को रिफाइनरी की तरह साइकिल में आ जाए। यूपीएससी क्या है कि जो इस साइकिल में, यूपीएससी के साइकिल में रहता है वो सेलेक्ट हो जाता है। आप साइकिल में नहीं हो, प्रिंसी साइकिल में है, इसीलिए आपको लग रहा है कि हाँ बहुत सालों से तैयारी कर। गलतफहमी पैदा करने में ना मैं माहिर हूँ। बस यही है।
ठीक है ना? अरे नहीं नहीं। हाँ। तो अनुश्री कहाँ गई? अब तुम चेहरा निकालो, आ जाए, आ जाओ, अब एंड करने वाला हूँ। अजय, सर यहीं पे है सर, हम अपना चलो सोच रहे अनुश्री, थे अब हमारे तुम आ रहा अपना, हूँ। अनुश्री पहले दर्शन दो और फिर प्लान बताओ अपना जल्दी से। सर प्लान दर्शन का तो मुझे हैं? अच्छा प्लान वही somewhat synchronizing to Princey है ना, बट मे बी मेरा एक्सटेंड होगा फेब तक। हर दिन रात में इसको मैं सुनाती हूँ, हर दिन रात में इसको क्या बोलो डोज देती हूँ, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं नहीं जानती इसका क्या करना है। कालिया, क्या होना है तुम्हारा? ये सर क्या करना है फिर तुम्हारा, बताओ। मुझे पढ़ना है। ये थोड़ा ही पूछ रहा हूँ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। माई क्वेश्चन इज गोइंग टू फॉलो मी और प्रिंसी। सर आपका प्लान क्या है? सर लैंग्वेज की ये दो पार्टीशन में ऐसे वर्सेस मत करिए। आप जो हाँ बताने वाले हैं मैं उसको अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर लूंगी, तो मेरा और नहीं भी नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, तो ऐसा मत हाँ ठीक है ठीक है वर्सेस हो जाएगा। ठीक है ठीक है। क्योंकि अभी मैं जो चलाने जा रहा हूँ इसमें मैंने क्या डिसाइड किया है कि अभी सेटबैक मेरे को भी लगा है। व्हेन आई वाज इन हॉलीडे, अभी मैं 15 दिन की छुट्टी मना के आया हूँ घर पे, कुछ सेटबैक मिला है, तो मैं काफी वो कहना है कि सेल्फ डिटरमाइंड हुए। अभी मैं थोड़ा बहुत डिलेमा में था कि 2022 वाला दूं कि 23 वाला दूं अटेम्प्ट। आई एम दिस 2022 अटेम्प्ट। तो मैं इसीलिए मैं अपना प्लान बना रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम 4-5 लोगों के साथ है जो मेरे साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हो, और थोड़ा सा तो मुझे लगा कि क्यों ना एक लोग साथ प्लान शेयर कर। इफ यू ऑल विल बी एग्री विथ मी, आई विल गो यू ऑल, अदरवाइज मैं अपने आप अकेले निकल के जाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं सर आपके साथ करने का ओपन करना ही पर्पस ये है। पड़ेगा, क्योंकि फिर साथ में सब लोग करेंगे ना तो हो जाएगा अचीव गोल, वैसे अकेले हाँ अकेले हाँ, वही तो कह रहा हूँ, अटक। क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे होगा कि यहाँ पे अकेले में फिर टास्क करूंगा चारों का, मैं 4 गुना मेरी में होती है। और हम लोग यहाँ 5 लोग जुड़ के करेंगे तो इसमें क्या होगा, 2-3 फायदे होने वाले हैं। कि मान लो कि एक टॉपिक मैंने दे दिया, पॉलिटी जैसे ये पढ़ रही है प्रिंसी, तो पॉलिटी वाला सेक्शन इससे मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। इससे पॉलिटी वाला सेक्शन करा रहा हूँ। प्रिंसी तो अनुश्री तुम हिस्ट्री पढ़ रही हो तो आपको हिस्ट्री करा रहा हूँ। और मान लो नहीं सर, प्रिंसी हिस्ट्री पढ़ रही है, मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। लेकिन वही तुम तो, अभी पढ़ने के स्टेज में हो और मैं भी हिस्ट्री पढ़ने के स्टेज में हूँ, आंसर राइटिंग पढ़ने के बाद करते हैं, समझी? स्टेज तो हो जाएगा, स्टेज तो कन्वर्जन हो जाएगा। अब मान लो ये 80 मॉडर्न पढ़ रहे हैं, और अजय आप क्या पढ़ रहे हो? सर अभी तो ज्योग्राफी चल रहा है मेरा, तो वही ठीक है, देख तो रहा हूँ देखो वीडियो सब। अच्छी बात है, यहाँ ज्योग्राफी कर रहे हैं और मैं कोई एक ऐसा सब्जेक्ट ले लेता हूँ जो आप लोग नहीं कर रहे हो। तो मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया, आप लोग चीजें दे दिए, आप लोग कर रहे हो, और हम लोग उसमें एक दूसरे का इंफॉर्मेशन, जैसे आपने नोट्स इस तरह से बनाने हैं। अच्छा, इस नोट्स को ऐसे बनाएंगे कि हम वेबसाइट पे भी, शॉर्ट एकेडमी है, उस वेबसाइट पे भी इस तरह से कंटेंट वाइज हम लोग डाल दें, मेंस वाला, क्योंकि अभी तक तो हमने प्री वाला डाला है, मेंस वाला डाल दें। और जो लोग आप लोग कंटेंट बना के दोगे, जैसे एक एक टॉपिक आप लोग ने दिया, एक टॉपिक मेरा खुद का है, उन 5 टॉपिक में मैं वीडियो लेक्चर बना दिया। क्योंकि आपने जो तैयार किया है, हो सकता है कि आपके लिखा गया तैयार किया चीज आपके ब्रेन में उस तरह से नहीं बैठा हो जिस तरह से मैं उसको बोर्ड पे या यूट्यूब चैनल पे लेक्चर के रूप में दे के समझा दूं, है ना प्रिंसी? यस सर। समझ रहे हो बात को ना? तो उसी तरह से जैसे आप वही चीजें पढ़े रहते हो, लेकिन उतना डेप्थ में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी, क्योंकि अभी प्रोसेस में और न्यूबी हो आप लोग या अभी फ्रेशर हो, बहुत सारी चीजों का नहीं है। अब जब मैं बना, आपने नोट्स दिया, अब उसमें मैंने अपना वैल्यू एडिशन किया और उसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि आपके ब्रेन के खोपड़ी के अंदर वाले हिस्से में घुस गया। आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, और 2 तरह से कॉन्फिडेंट फील करोगे, एक तो अंडरस्टैंडिंग हुई, दूसरा कि आपके आपके पास हाथ में हमेशा वो नोट्स पड़ा हुआ है, और 6+1 फॉर्मूला के तहत आप उसको रिवाइज भी कर रहे हो। सारा का सारा एग्जाम हो और चाहे जिंदगी का एग्जाम हो, सारा का सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है। एंड ट्रू कॉन्फिडेंस कम व्हेन यू डू हार्ड वर्क, तभी आता है। आपने सच में मेहनत करके रखे रहते हैं, तब ट्रू कॉन्फिडेंस आता है। समझ रहे हो?
तो चलो ठीक है, अभी अजय अपने प्लान में है, अनुश्री आप फॉलो कर लो मेरे को, ठीक है। प्रिंसी अपना कर रही है, लेकिन ये हमारे साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। अगर ये कहेंगे तो हम इन्हें टास्क देते रहेंगे, और नहीं तो ये अपना जो कहेंगी वो अपने हमारे साथ सिंक्रोनाइज करेंगे, ठीक है। सर मैं अभी वैसे भी आपको पता ही है कि मैं साइंस इन टेक के और ये पॉलिटी के मैं करती ही हूँ लाइक आर्टिकल, तो आप मुझे पॉलिटी और साइंस इन टेक पार्ट के दे सकते हैं। वैसे भी हाँ, मैं वही नवंबर में मेरा जिधर से तुम कहोगी उधर से तुमको देते रहूंगा, जो जो तुमको मेरे। तो आप दो टॉपिक्स मुझे बता दीजिए ताकि मैं इन दोनों को नवंबर में खत्म कर लूं, और नवंबर तक मुझे हिस्ट्री कवर कर लेना है, तो फिर दिसंबर में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम पे वो कवर कर लेंगे। वो अगर हम मतलब कर लिए होंगे सिंक्रोनाइज। वो अगर हम कर लिए होंगे तो हमारे ब्लूप्रिंट को तुम देख के अपना तुम तैयार कर लेना, अगर हम नहीं किए होंगे एग्जैक्टली। तो अपना कर लेना, हम्म। ठीक है। आप वीडियो में आ जाओ और डन करो। अजय, तो सर बताइए सर मैं तो एक्चुअली सोच रहा था कि हेलो हाँ हाँ बोलो। सर मैं एक्चुअली सोच रहा था कि अभी सपोज GS2 में चार टॉपिक्स हैं, हम्म, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस और पॉलिटी। तो सर हम चारों मिलके उसके अगर सब टॉपिक्स बना के मॉडल आंसर्स बनाए तो सर वो कैसा होगा फिर? हाँ, उसी तरह से हम लेके चलेंगे, सब्जेक्ट वाइज ही लेके चलेंगे, सब्जेक्ट और वाइज सर ही लेके और चलेंगे। एक बात पूछनी थी कि सर एक अच्छा मॉडल आंसर कैसे बनाए जो UPSC के एग्जामिनर को अच्छा लगे, तो वही पूछना था सर। वो तो रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हाउ टू। हाँ जी सर, रिप्रेजेंटेशन। हाँ, तो वो कंटेंट जब मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब कंटेंट तैयार करूंगा, या जैसे इसमें ओके इसमें तुम लोग लर्निंग ले सकते हो मेरे से कि ओके किस तरह से जाना है अपन को इसमें, ठीक है ना। इसमें इसमें ओके सर। सीखने को ये मिलेगा कि जैसे मैं नोट बनाऊंगा या मैं चीजें तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें आप लोग को ये पता चलेगा, अच्छा या इस तरह से नोट्स बनाते। जैसे प्रिंसी को नोट्स बनाने में तो शुरू शुरू में प्रॉब्लम हो रही थी, अभी बनाया। जैसे मैंने देखो यहाँ पे एक नोट्स बनाया है मैंने, इंक्लूसिव ग्रुप के बारे में, यूपीएससी का एक सिलेबस है जीएस पेपर 3 में, ये बेसल नॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है ना। बेसल नॉर्म के बारे में सुना है आप लोग, कौन कौन सुना है? हाँ सर सुना है, बैंकिंग चैप्टर में ही सुना था। प्रिंसी, बेसल नॉर्म के बारे में सुना होगा, तुम तो इकोनॉमिक्स वाले तुम। इसका आवाज गूंज रहा है भाई। अनुश्री तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर आपने क्या बोला, एक बार और बोलिए। बेसल नॉर्म के बारे में पढ़ा है तुमने? बेसल थर्ड। हाँ, थोड़ा सा है पर ध्यान नहीं है अभी। इंडियन इकोनॉमी मैंने शुरू ही नहीं किया अभी, तो पेपर 1 पे ही है। क्यों, जीएस में तो होता है, कहीं ना कहीं न्यूज़ में तो आया होगा और जो जितने NPS वगैरह होते हैं तो उनको गाइडिंग प्रिंसिपल लाइक होता है ये, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे सब इसके नॉर्म्स हो रहते हैं। ये अब तक 3 बेसल नॉर्म्स हो चुके हैं, मेरे को देखो पहले याद था, अभी हम भूल गए। ठीक है ठीक है, उसका चलो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में आएगा। नाम तो कम से कम सुना है ना। प्रिंसी तो नाम भी कह रही है, पता ही नहीं है अभी। सर सुना है, ऐसे क्या बेइज्जती कर रहे हैं। सुना है पर अभी आइडिया नहीं है, मतलब एग्जैक्टली आंसर नहीं कर सकते, पढ़ा नहीं है एग्जैक्ट आंसर तो अनुश्री भी नहीं की, लेकिन बेसिक फंडामेंटल बता दिया। आपको सिद्धार्थ पता है क्या बेसल के बारे में? सर सुना है, बस सिलेबस में देखा है, सुना है। ठीक है, आप चौहान, आपको तो पता ही होगा मुझे। हाँ सर, बैंकिंग में पढ़ा ही है सर, बेसल हाँ 1 ठीक है, बेसल 2 तो नॉर्म्स। अभी देखो मैंने इस पे इतना अच्छा नोट्स बना रखा है, बस एक पेज। अब ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स ऐसा है कि बेसल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, वेदर इट इज प्रीलिम्स, मेंस, और इवन इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाए, 100% तो कोई आंसर नहीं दे पाएगा, ना तो इंटरव्यूअर को दे पाएगा और ना ही आप मेंस में लिख पाओगे, प्रीलिम्स में रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं, ये कैसे बनाए हैं, तो पढ़ के अगर इतना इंफॉर्मेशन एटलीस्ट यू नो, यू विल बी एबल टू राइट गुड, बेटर एंड बेस्ट आंसर अदर अदर देन अदर एस्पिरेंट्स जो भी, ठीक है ना। तो ये कॉन्फिडेंस देगा, ये हमेशा जब तक मेरे हाथ में ये पेज रहेंगे मुझे कॉन्फिडेंस देगा, और इसको जितनी बार रिवाइज करेंगे ये चीजें हमारे जुबान पे रहेंगी। कम से कम एटलीस्ट एक लाइन तो अनुश्री ने बताया ना कि हाँ चलो ये चीजें होती एनपीएस से रिलेटेड है चाहे ऐसे, ठीक है ना।
तो वो लिप्स एंड टिप्स पे तभी रहेंगे जब आप इसको आप इस तरह से एक पॉइंट करके तैयार रखेंगे। और एक तो मैंने एक अलग डायरी मैंने बनाया है जिसपे मैंने 100% श्योर टॉपिक्स करके बनाया, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बताया, जहां से क्वेश्चन एकदम आएंगे ही। वो उनमें वो टॉपिक्स तैयार किए गए हैं, फैक्ट, फिगर, कंसेप्ट, बैकग्राउंड, सब चीज करके। तो उनमें कुछ कुछ टॉपिक जैसे FRBM है और ऐसे साइंस से भी रिलेटेड है, जीन एडिटिंग है, जीन सीक्वेंसिंग है। तो ये जो टॉपिक है जो आते हैं यूपीएससी से क्वेश्चन, प्रीलिम्स के इस बार का प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो चीख चीख के बता रहा था अजय, हाँ सर। है कि नहीं? सर एक्चुअली एक सलाइन लेक्स पे भी क्वेश्चन था, एनवायरनमेंट का रिपीटेड थीम पर ही क्वेश्चन था, और पॉलिटी के तो 15 में से 13 क्वेश्चन रिपीटेड ही थे, हाँ वही तो, एज इट इज रिपीटेड। वही तो ये बातें, यही बातें समझना है। थोड़ा सा प्रिंस एक गलती करी थी कि ये सारी चीजें पढ़ने में लग गई थी। ठीक है, पढ़ लिए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है, और उतना पढ़ के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया तो अच्छी बात है। लेकिन अब थोड़ा सा फोकस हो जाना है, क्योंकि टाइम कम है, उसने आपके पास चीजें नहीं है कि आप उतनी चीजें पढ़ो, और सब चीजें पढ़ कर रिटेन भी नहीं रहेंगे माइंड में। ठीक है ना? तो बहुत कंसाइज और श्योर शॉर्ट मेथड में इसीलिए मैं श्योर शॉर्ट मेथड बोलता हूँ। आप लोगों के पास तो और भी अटेम्प्ट हैं, लेकिन ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। इफ माई मेथड विल बी फेल्ड, आई विल बी आउट ऑफ द रेस। ठीक है ना? तो आप लोगों से ज्यादा चैलेंजिंग है। सो मुझे लगता है, मेरा फर्म बिलीफ है कि अगर इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए इस प्लान को, तो अच्छे रैंक आ जाएंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे आप। ठीक है, तो यही करते हैं आप मीटिंग को एंड। और किसी को कुछ कहना हो तो कहिए। सर एक चीज हम कर सकते हैं। सर एक्चुअली चलो अजय बोलो आप। अजय बोलो, आप बोलो, वीडियो आ जाओ अब तो चार्ज बैटरी। सर एक्चुअली मुझे पूछना था कि जैसे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं GS 1 2 3 और 4 चारों में, जैसे 20 में से 18 क्वेश्चंस तो रिपीटेड होंगे ही होंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन सर ऐसे आते हैं जो मतलब किसी को भी नहीं आते। तो सर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें, और उसका आंसर सपोज अभी 150 वर्ड्स में लिखना है या फिर 250 वर्ड्स में लिखना है, तो उतना कंटेंट उसको कैसे उतने कंटेंट पे उसको कैसे मैनेज करें, वो मुझे पूछना था। इस सवाल का जवाब दिया था किसी एक टॉपर ने, जो IPS आया था, उनका 156 रैंक या 160 समथिंग रैंक आया था। उन्होंने बोला था कि ये क्वेश्चन ऐसा था जिसका आंसर किसी को नहीं पता था, लेकिन वो वर्ड केवल कहीं ना कहीं वो सुने थे या न्यूज में पढ़े थे। केवल उसमें कीवर्ड होता है ना, कोई भी यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन हो तो उसमें कीवर्ड होते हैं, तो कीवर्ड उनको केवल पता था। उस पे उसको थोड़ा उन्होंने डिफाइन कर दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा जो उनके पास नॉलेज था लिख दिया। बस यही करना होगा। ठीक है, और 100% में जाना ही कहाँ है, 50 ओके सर। 50% में तो हम टॉपर होने जा रहा है। बट जो आता है इतने अच्छे लिखना है कि उसमें फिर कोई वो ना हो, उसमें एग्जामिनर सर आंसर देने के, मार्क्स देने के। हाँ बोलो, अब तुम बोलो। सर तमिलनाडु की जो बुक हम पढ़ रहे हैं अभी क्लास 11th की, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो तो बताया ही था। तो अभी जैसे आपने जो YouTube पे वीडियो डाला था, जो जो टॉपिक्स आपने बताए थे, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करें फिर, मतलब उस चैप्टर वही से, या करना पूरी ही बुक है कवर भाई। कर इस ले? साल का पेपर देखो ना अजय, अजय बोलो ना तुम, इस साल के पेपर देखो, तुम नहीं देखा ना, इसीलिए तुमको ये बात बिलीव ही नहीं हो रही है। अजय तो चिल्ला चिल्ला के पेपर के 1 घंटे बाद ही मेरे को कॉल करके बोला था कि सर योर मेथड इज नॉट श्योर शॉर्ट मेथड, इट वाज अ श्योरेस्ट शॉर्ट मेथड। अजय हाँ तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 से भी क्वेश्चंस रिपीटेड थे सर, एज इट इज रिपीटेड थे। हैं? अरे मैं हिस्ट्री की बात कर रही, पॉलिटी की नहीं। हाँ, सब सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। हिस्ट्री में भी क्विट इंडिया मूवमेंट से 2 क्वेश्चंस आए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट से सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे क्विट इंडिया मैं मूवमेंट से। कोई बायस थोड़ी देख हूँ, लेना पेपर इस बार का। सब्जेक्ट वाइज आई हैव एनालाइज एंड decoded whole UPSC syllabus and all subject, not only particular subject. तो सर एंशियंट के लिए फिर मैं वही करती हूँ, जो आपने सब्जेक्ट्स टॉपिक्स बताए हैं उसके तमिलनाडु से शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और उसको लेते हैं बस तक। उसमें भी मैंने तो 11th की हाँ, उसमें भी वो वीडियो की बात कर रही हूँ। जो तुम्हारा वाला हाँ तमिलनाडु है, तुम्हारा वाला तमिलनाडु है, उसमें डिटेल्ड दिया है, लाइक NCERT दिया है वो।
अगर तुम उसको फॉलो करे तो उसको भी कर लो, लेकिन उसमें वही तरीका रखना है कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल नहीं, वीमेंस कंडीशन और आर्क एंड आर्किटेक्चर क्या उसमें डेवलपमेंट हुए थे, बस उन 4-5 चीजों पे ही ध्यान रखने। ठीक है, तो मैं सिलेक्टेड चैप्टर्स ही फिर पढ़ती हूँ उसके, क्योंकि वीडियो देखा है तो एक बेसिक नॉलेज है, तो मुझे ज्यादा डीप में जाने की इच्छा नहीं है उसमें, तो मैं वही कर लेती हूँ, सिलेक्टेड टॉपिक्स उसके पढ़ के, और फिर एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर को टाटा बाय बाय करते हैं, फिर मॉडर्न पे आते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन लेकिन मेंस का सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि वहां से पूछ है कि केवल तुमको तमिलनाडु विल नॉट सफाइस, you will have to google something, you will have to take help from Nitin Singhania, you will have to take a help from Google। अब ये कैसे होगा? ये करना पड़ेगा। मतलब books- देखो एकदम 90-80% चीजें कवर कर देगी। अब उसमें कुछ चीजें दी हुई हैं जो कि तुमको एग्जैक्ट लाइन टू लाइन आंसर कहीं है ही नहीं, तो उसके कंटेंट किस तरह से तैयार करो। मान लो किसी टेम्पल के बारे में दिया हुआ है, या यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है जो अकबर के टाइम में एक बना हुआ था, कौन सा जगह बना था, कौन सा मॉन्यूमेंट था वहाँ पे? एक मंदिर था, नहीं नहीं, गोला, गोविंद देव, गोविंद देव। और पीटे द्वारा ऐसे करके द्वारा। छुड़वा दिया था। औरंगजेब जाओ ना ने यार, अब तोड़वाया क्या था कर रहे बाद हो, अभी में। तक बैटरी नहीं चार्ज हो तुम्हारा? पता ही नहीं चला तुम लोग हो कि नहीं हो, भूतों से बात कर सर रहे तो टॉपिक्स तो एक को बता देते कि कैसे कैसे टॉपिक्स हैं, हैं? मतलब कैसे किस बेसिस पे बना रहे हैं टॉपिक्स। क्या किस? सर टॉपिक्स किस बेसिस पे बना रहे हैं वो तो पता चलता। मेरा जैसे मतलब हाँ, जैसे कि आपने जैसे टॉपिक बनाए हैं, तो कैसे लास्ट 10 ईयर पेपर्स को लेके और मॉडल 10 ईयर आंसर पेपर्स एंड क्वेश्चन सिलेबस। उस पे मॉडल आंसर क्वेश्चंस खुद के मतलब फ्रेम कर रहे हैं, उसके बाद से आप दे रहे हैं हम लोग को। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन मॉडल आंसर भी नहीं कहेंगे, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एवरीथिंग, अच्छा, फिर जैसे प्रीवियस ईयर में जो आए हैं उसका सारी चीजें डिटेल, मतलब पहले स्टैटिक पोर्शन और फॉर फिर उसका एग्जाम्पल, आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूँ, तुम्हारा पेपर 3 का एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे लूँ, जैसे क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि with the consideration towards the strategy of inclusive growth, the new company bill 2013 has indirectly made a CSR a mandatory obligation. Discuss the challenges expected in its implementation in the right earnest. Also discuss the provisions in the bill and their implication. So I will cover what inclusive growth क्या होता है, I will make note of it, ठीक है ना। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि न्यू कंपनी बिल जो 2013 आई है वो अब न्यू बिल नहीं रहेगी, कंपनीज एक्ट 2013 हो गई है। उसके प्रोविजंस मेन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो हम कैरी ऑन कर सकते हैं, और इसमें और दिया है कि इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, तो आई हैव, और उसके चैलेंजेस, तो मैंने सारे पॉइंट करके लिख के तैयार कर लिए। और अभी रिसेंटली कोई न्यूज में इससे रिलेटेड कोई चीज है, कोई अपडेशन है, कोई अमेंडमेंट है या कुछ है, ये तैयार करके रख लिया। एंड ये तैयार करके रख लिया तो गारंटेड, इट्स गारंटेड, ईदर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, यू विल यूज दिस नोट इन समवेयर एल्स, कहीं ना कहीं यूज आने ही आने, क्योंकि यूपीएससी का हाथ बंधा हुआ है, उससे आगे वो उछलता नहीं है, और जितना बंधा हुआ है वही पूछता है। तुम लोग आओ ना यार लाइव, तुम लोग पता ही नहीं चला तुम लोग हो। अब एंड ही करने वाले हैं। सर एक आइडिया है मेरे पास कि जैसे वन नोट है, वन नोट का ऐप कोई भी, जैसे मेरी आईडी है, मैंने वन नोट पे नोट्स बना रखे हैं, तो मैं किसी को भी शेयर कर सकती हूँ और वो अपने फोन में खोल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम एवर नोट पे एक सेपरेट आईडी बनाते हैं जो कॉमन रहेगा और तो जो सब वेबसाइट लोग है यूज। ना, वेबसाइट तो उसी लिए रखे है ना, वो तो ओपन हाँ वेबसाइट, सर वेबसाइट फॉर्मल है, इनफॉर्मल के लिए हम ये कर सकते हैं ना कि हम डे बाय डे जो भी करेंगे, क्योंकि बना सर देते हैं चैनल। है। हाँ
टेलीग्राम पे चैनल बना लेते हैं। तुम टेलीग्राम पे बहुत दिन से पीछे पड़ी हो मेरे। हाँ टेलीग्राम पे नहीं फिर ढूंढने में दिक्कत होगी। नोट पे ये वन नोट पे तो बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज हो जाता है। उसी तरीके से हम एवर नोट पे कर सकते हैं। एक सेपरेट आईडी होगी, कॉमन आईडी होगी, और उस पर डेली बेसिस पे जो काम करेगा वो अपना, जैसे मैंने पॉलिटी लिया तो मैं पॉलिटी का करूंगी, जिसने हिस्ट्री लिया वो हिस्ट्री का करेगा। तो इस तरीके से ना वो सबका एक साथ कंपाइल नहीं रहेगा। तो वहां पहले नहीं डालेंगे ना, इट विल कम टू मी, आई विल मॉडिफाई इट, आई विल वैल्यूएट इट, एंड देन आई विल टीच ऑन इट, और फिर मैं उसको पब्लिश करूंगा। क्योंकि मान लो तुमने जो दिया, इट्स नॉट इवन तुम ही श्योर नहीं हो कि वो कितना परफेक्ट है चीज। ये सब ऐसी चीजों को सर लेकिन ऐसी हाँ चीजों को हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन चाहे हम हम्म, वेबसाइट पे, या चाहे हम अपने टेलीग्राम पे, चाहे हम अपने एवरनोट पे हम शेयर नहीं कर सकते। मान लो जो तुमने दिया वो किसी को फुलफिलमेंट नहीं दिया, ये फीलिंग, यस आई एम गोइंग टू, आई हैव डन दिस टॉपिक, या मेरे को चीजें मिली वो डन नहीं है। इवन तुम खुद करती हो तो तुम्हें खुद ही फील नहीं है, तो मेरे थ्रू पहले स्कैन थ्रू के जाएगा, एंड मेरा टास्क जो होगा उसको कंप्लीशन करना होगा। हाँ उसमें परफेक्शन ला दिया, नाउ वी आर गोइंग टू। सर तो यहाँ पे वही चीज है ना कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, और फिर तो ठीक मतलब है, वो हाँ ठीक है, मैंने टाइम टेबल अपना सब बना लिया है, प्रेशर झेलेंगे क्योंकि मेरे को अटेम्प्ट देना है, तो आई विल हैव टू मैनेज दिस प्रेशर। और इस प्रेशर में परफेक्शन आ रहा है ना, इंफॉर्मेशन गैदर हो रहा है ना, और रीऑर्गेनाइज हो रहा है ना चीजें, अटेम्प्ट तो देना ही है। अगर वैसा ही सीन हो गया तो जैसे मैं आपको डेली आर्टिकल भेजती हूँ उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो वो वो तब डर था, भी ये तब था जब मैंने बहुत जाएगा। सारी चीजें फैला रखी थी। अभी मैंने बहुत सिस्टमेटिक एकदम फिक्स टाइम टेबल बना रखे हैं, and पूरा मैं अपना, हाँ तो बर्डन ओवर बर्डन होने पे तो कोई भी नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं पूछ रही थी बस इसीलिए इसी मैं वजह देखो से अपना आप। ब्लूप्रिंट अपना टाइम टेबल बना के बैठा हूँ। मैं परसों के आया हुआ हूँ और मैं काम किया हूँ, और इसमें अगर ज्यादा होएगा तो हम चारों पांचों लोग हैं, और एक टाइम के बाद ऐसा नहीं कि आज मेरे में परफेक्शन है, एक टाइम के बाद तुम्हारे में कुछ परफेक्शन आया, कुछ सिद्धार्थ में आएगा, कुछ चौहान में आएगा, कुछ अनुश्री में आएगा, तो वी ऑल विल हेल्प टू ईच अदर। यहाँ थोड़ी कि मैं टीचर थोड़ी ना हूँ, आई एम मेंटरिंग जस्ट बिकॉज आई हैव मोर, आई हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी मोर नंबर ऑफ टाइम। ठीक है ना, मैं यहाँ कोई टीचर नहीं, पर यहाँ तो टीचर पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक आदमी इतने सारी चीजों में टीचर हो ही नहीं सकता, परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे होगा कि मैं थोड़ा सा बेहतर जानता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर है, तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से बेहतर गाइड कर पा रहा हूँ, ये बोल पा रहा हूँ, ये बता पा रहा हूँ, ये कहाँ कमी बेसी है ये बता पा रहा हूँ। और ये मेरे लिए इसलिए है, और इसलिए मैं तुम लोगों को ये विजन ब्रेन में इसलिए डालना चाहता हूँ, कि जस्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड सेकेंड इज करेंट हैपनिंग्स, जो न्यूज करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स जो भी, जैसे अभी कोई एक न्यूज आएगा ना, मेरे को देखते दिमाग में खट से पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेंगे। इवन मैं सर पॉइंट, सर इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मैं आज ही पढ़ा हूँ या कल पढ़ा था। सर हाँ सर बोलो बोलो। सर पहले स्टैटिक तो अच्छे से कवर हो जाए, फिर उसके बाद करेंट का देखेंगे। सब करा रहा हूँ ना मैं, ये स्टैटिक्स डायनेमिक्स का मिक्स है, मैंने इस ब्लूप्रिंट में बनाया है ना, सब चीज आप लोगों से भी बोला नहीं ना, इसमें मैंने स्टैटिक्स और डायनेमिक्स और दोनों के मिक्स का, तीनों का चीज बना के रखा। इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी यार, तुम्हारे पास फिर भी 2-3 अटेम्प्ट बचे होंगे, मेरे पास तो अब अटेम्प्ट ही नहीं है, मैं एक मिस्टेक किया, खेल खत्म। तुम कदम कहीं फूंक फूंक के मैं चल रहा हूँ। अच्छा हाँ, जैसे ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़े हो तुम लोग, सुना है मैम। सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल। ये सर शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, 91 डेज के लिए दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से। ट्रेजरी बिल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ही फॉर्म है। ट्रेजरी बिल एक 91 डेज के लिए शॉर्ट टर्म होता है, ये लोन दोनों में दिए डिफरेंस। जाते हैं। Government securities is something which we sell through open market operations, and treasury bill is something which is given to as a loan. Government securities are a kind of investment, we can गवर्नमेंट say, which is सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल को कौन इशू करता है? गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई करती है। तुम बताओ अजय, ट्रेजरी बिल को कौन इशू करता है?
सर रिकॉल नहीं हो रहा है। तुम बताओ मिस अनुश्री। बैंक्स हम्म, द बैंक। पता है तो बताओ, मेरे हुंकारी क्यों परवा रही हो? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। क्यों, तुमने मतलब इकोनॉमिक्स तो कवर कर लिया है ना। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा अभी। आप बताओ सिद्धार्थ शुक्ला, सिद्धार्थ जायसवाल। पता नहीं सर, हम्म, नहीं पढ़ा है। अभी कल परसों की बात है, आरबीआई ने एक 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 तरह से एक एक क्या बोलते हैं इसको, अम्बुड्समैन करके, डायरेक्ट अम्बुड्समैन करके, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अम्बुड्समैन करके एक लॉ लाया है, लॉ नहीं है, एक इशू किया है, जिसमें ये बताया है कि आप जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल है, इनमें पहले केवल इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन थे वो इन्वेस्ट करते थे, पब्लिक आप रिटेल भी कर सकते हैं, अब रिटेल पब्लिक भी कर सकते रिटेल कर सकते हैं। ये आर्टिकल तुम लोगों ने पढ़ा है? हैं। आर्टिकल नहीं पढ़ा, पर ये एक्चुअली सर ये 2-3 महीने पुरानी न्यूज है, ये मैंने मंथली मैगजीन में पढ़ी थी 2-3 दिन विजन पहले टाइम्स न्यूज में। में आया था हिंदू में तो। रिपीट हुआ होगा क्योंकि ये अगस्त के मैगजीन में मैंने पढ़ी थी। रिपीटिशन तो होते हैं। तो अब मैंने इतना आर्टिकल पढ़ा, उसमें करीब करीब 30 से 40 पॉइंट्स थे मैंने पढ़े, उसमें बस एक ही पॉइंट याद ही रखना, एंड द पॉइंट इज दैट हु इशू ट्रेजरी बिल, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इशू ट्रेजरी, नीदर बैंक, नीदर आरबीआई, नीदर स्टेट गवर्नमेंट। और ये यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 18 या 19 का। अजय, सर इससे ही इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ना कंफ्यूज करते हैं, मैं बताती हूँ। सर ओपन मार्केट सर ऑपरेशन, पी नोट्स पे भी क्वेश्चन आया था एक। हाँ सर पी नोट्स से भी क्वेश्चन आया था एक, शायद हाँ इससे हाँ रिलेटेड हाँ कुछ। हाँ। सर ऐसे ही होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सेल एंड वो परचेज किया जाता है। तो मतलब एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट भी और नॉर्मली कोई इतना डिटेल में पढ़ता भी नहीं है, तो यही लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बट ये आरबीआई करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ही करती है, आरबीआई नहीं करती। अब ये छोटी छोटी डिफरेंस, माइनर अब डिफरेंस इसी जनरल इंफॉर्मेशन के बिहार पे तुमने कह दिया बैंकिंग, तुमने अभी जवाब दिया बैंकिंग। गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई बोला, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है। नहीं, मैं अभी ट्रेजरी बिल को बोला, पूछा हूँ कौन इशू करता है। ट्रेजरी बिल में तुमने बैंक आरबीआई बोला था। आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये हाँ बोला था, हाँ जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है। हाँ, क्योंकि ये चीज गलत थी ना, मैंने याद थी यही चीज। तो वही कह रहा ना। अब देखो, तुम कहती हो कि सर इतना सारा इन्फॉर्मेशन कैसे याद रखें, इज दैट, यही इसलिए मैं कहता हूँ कि अब मैं इसीलिए यूट्यूब चैनल पे ये चीजें पढ़ाऊंगा, और पढ़ाते वक्त ये चीज बता दूंगा कि ये पॉइंट केवल याद रखो। और यूपीएससी उन्हीं जगहों पे नब्ज दबाता है जहां पे लोगों को भूलने की, सिल्ली मिस्टेक होने की चांसेस रहते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन होगा, आप देखोगे इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है यूपीएससी को। मैं पकड़ा हूं, व्हेन आई विल डिलीवर लेक्चर ऑन टॉपिक विच हैज मेड बाय यू, तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी डिफरेंट हो जाएगी। आपकी जो मेन इंफॉर्मेशन जो रिटन कैरी ऑन करना है आपको, वो आपके दिमाग में पिन पॉइंट कर दूंगा। यहां मेरा एक रूल, समझ रहे हो आप लोग? इसी तरह से एक आता है आपका पेमेंट बैंक, फेवरेट टॉपिक था, क्वेश्चन पूछता था। तो उस समय मैंने जब पढ़ा था, तो उस समय मैंने पढ़ा था कि वो एटीएम और क्रेडिट कार्ड दोनों इशू कर सकता है क्या। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे मेरा जो थोड़ा सा रोल होगा कि पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको हमें रखना है, जहाँ पे यूपीएससी गेम खेल के हमें कंफ्यूज कर सकता है, या जिस इंफॉर्मेशन को हमें याद रखना चाहिए।
जनरल टर्म में याद रहेगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर टर्म्स आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा मेरा हेल्प आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब एंड करते हैं इस सेशन को। अजय, तुम लोग, अजय, हाँ सर। अभी तक तुम्हारा बैटरी चार्ज नहीं हुआ? नहीं सर, अभी तक चार्ज नहीं हुआ है। चलो अभी आ जाओ, अभी एंड करते हैं इस सेशन को। अनु कहाँ गई? चली गई तुम? खाना खाने चली गई लग रहा है। सर टेलीग्राम पे चैनल एक बना लीजिए, व्हाट्सएप पे मैं नहीं हूँ, फिर मुझे इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलेगी नहीं, जैसे आज की लिंक है मुझे नहीं मिली, तो आप टेलीग्राम पे बना लेंगे तो ध्यान पे। ठीक है, ठीक है। हाँ? मैं यूज टू नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सीख लेता हूँ। सर कोई उसमें साइंस एंड टेक थोड़ी ही है, मेरे जैसा स्टूडेंट सीख लिया तो क्या ही बड़ी बात है। अरे सर उसके जैसा ही, व्हाट्सएप जैसा ही है। हाँ? व्हाट्सएप जैसा ही है। हाँ बहुत, वो इनफैक्ट टेलीग्राम में ये फायदा होता है ना कि हमें बहुत सारे कंटेंट इजीली मिल जाते हैं, सारी चीजें। बहुत सारा कंटेंट में नहीं जाना है हमें, यही तो समस्या है। लेकिन बहुत सारे स्पेसिफिकली जो कई बार सर वो तो हमें शॉर्टलिस्ट करने ना कि हमें क्या चाहिए, तो वो चीज मिल जाती है वहां पे। व्हाट्सएप वगैरह सब टाइम वेस्ट के लिए होता है, टेलीग्राम पे सब चैनल बनेंगे। ठीक है, फिर इस सेशन को एंड किया जाए। हाँ सर, टेलीग्राम पे चैनल भूलेंगे नहीं। आपकी डिमांड। अजय, अजय, हाँ सर। ठीक है, फिर एंड किया हाँ जाए। सर मुझे एक डाउट था, लाइक जैसे आप, यस सर, मेरे को ये डाउट था, जैसे आपने बताया कि जनवरी तक की सारे मतलब जीएस सारे कंप्लीट करना है, तो क्या हम लोग ऐसे पर्टिकुलरली तो सब्जेक्ट वाइज जीएस लेके चलेंगे, टॉपिक वाइज सब तो कहीं से भी रैंडमली उठा लेंगे? I will give you the point and you will have to prepare on it. सर तो ये शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं ना, जैसे कि मैं पॉलिटी कर रही हूँ, साइंस एंड टेक कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरा ये एरिया है, तो आप एरिया डिवाइड कर दीजिए लोगों का, तब हमें दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये चीज है, और इसके बाद से हम उस हिसाब से आगे भी काम कर लेंगे। ठीक है सर, तो कल से ज्योग्राफी ले लूं मैं फिर? हाँ ठीक है, चलो ज्योग्राफी आता है। बट मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ। व्हाट्सएप चाहिए ही चाहिए यार, टेलीग्राम पे कितना करेंगे व्हाट्सएप? सर टेलीग्राम बेस्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप बहुत बेकार है। टेलीग्राम सर व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ भी बनाओ, आपके कंफर्ट। नहीं सर, मैं स्ट्राइक करूंगी तो टेलीग्राम जिंदाबाद। टेलीग्राम अच्छा ठीक है, चाहिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो कोई एक ग्रुप बनाता हूँ, उस ग्रुप में जिसका जो भी असाइनमेंट है मिलते जाएगा, मेरे को अपडेशन आप लोग करते जाना। सर हेलो। हाँ ठीक है, कौन? हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ सर, सिद्धार्थ। सर मेरा कहना था ना कि सर आप जैसे GS1, GS2, GS3 ऐसे सर लेके चलते तो सही होता सर। ऐसे ही लेके चलेंगे? हाँ, रैंडम वे में सर बिगड़ जाएगा, पता नहीं नहीं रैंडम तो examiner कुछ होगा में। नहीं, मैं पेपर उठाऊंगा, मान लो पेपर वाइज ही और करेंगे। सर और फिर उसके बाद जैसे प्री का क्वेश्चन भी देते हैं और मेंस का भी देते हैं, जैसे बहुत ज्यादा नहीं, जैसे प्री का 10 क्वेश्चन, मेंस का 1। प्री का तो काम करके रखा गया है साइट पे। साइट पे कहाँ काम? वेबसाइट में है, वेबसाइट है श्योर शॉट एकेडमी, जो है गूगल पे सर्च करो। श्योर शॉट एकेडमी पता नहीं मुझे, कैसे गूगल क्या पे करते सर्च हैं? करो श्योर शॉट एकेडमी फॉर यूपीएससी, वेबसाइट पे जाओगे, प्रीलिम्स का सारा मटेरियल लिखा हुआ है वहाँ, हर क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल है। उसको थोड़ा सा रीडिजाइन करके तैयार करना है और बस। मेंस, अभी मेंस पे अपन काम करेंगे। ये वाला जो मेंस अभी पे ही काम अपन, करें हाँ ये वाला जो मीटिंग है मेंस पे है, जनवरी तक अपन मेंस कंप्लीट करेंगे। प्रीलिम्स का काम ऑलमोस्ट तो 100% हो गया है। ठीक है, तो मेंस का ही तो GS1, GS2 करके स्टार्टिंग करेंगे सर, है कि नहीं? ठीक और है सर एक और पूछना था सर, जैसे इसमें सोसाइटी, सोशल इशू, इन सब चीज़ों पे पढ़ना है,
तो उसको सर हम कहाँ से कवर करेंगे, कहाँ से सब पढ़ेंगे, बताऊंगा ना मैं, कौन से इसमें बुक? सब बताऊंगा आपको। बोला ना कि आपको ये बताऊंगा, आपको टॉपिक दिया, उस सिलेबस बताया, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया और रिसोर्सेज बता दी, वहां से आपको तैयार करके नोट्स पढ़ के तैयार करके आपको नोट्स बना के यहाँ पे शेयर करने हैं। ओके, ठीक है। सर ठीक तो है। वैसे मतलब सबकी बातों से लग रहा है कि अभी ही क्लैरिटी हो गई है। मैं पॉलिटी कर रही हूँ, मतलब GS2 का टॉपिक है, और सिद्धार्थ इंटरेस्टेड है GS1 लेने में, तो वो हिस्ट्री कर सकते हैं। और अजय ज्योग्राफी बोल रहे हैं, और पेपर इकोनॉमिक्स में पकड़ पेपर रहे हैं, वन उसकी जी ही अच्छी है। पेपर वन में केवल हिस्ट्री थोड़ी ना है। नहीं नहीं, हिस्ट्री, वो ज्योग्राफी। GS1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, तो वो चीज एक सिंक्रोनाइज वे में चल रहा है। GS1 का ये थोड़ा सा है, ज्योग्राफी भी GS1 में, GS2 में पॉलिटी मैं कर रही हूँ, और फिर GS3 का इकोनॉमिक्स पार्ट अनुश्री कर लेगी, उसकी इकोनॉमिक्स में है भी ठीक ठाक, मतलब अच्छी पकड़ है उसकी, तो वो कर लेगी। तो ऐसे GS3 तक हो जाएगा, एथिक्स का फिर सब साथ मैं में भी नहीं देखेंगे। कर जा रही थी। हाँ, वो मैं जानती हूँ, ठीक है। अब ये दोनों हाँ, मुझे अंतर्ज्ञान थी, लगी तुम भी कहाँ गायब हो गई? नहीं सर, मेरे फोन में 1% बैटरी बची थी, 1%, तो मैंने सोचा कि अब अगर नहीं लगाया तो खत्म हो जाएगा मेरा फोन, तो मैंने चार्ज में लगाया इसको। चलो ठीक है। ठीक है सर फिर एक्चुअली मैं पूछ रहा था कि अभी ज्योग्राफी से जैसे हिमालय से लगातार क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ ही रहा है मेंस में, तो उसको मतलब अभी सपोज मैंने उसके सब टॉपिक्स बना लिए, जैसे हिमालय के क्वेश्चंस मैंने एक लिस्ट में डाल दिए, तो सर उसको वेबसाइट पे डालना है या फिर आपके पास ही पहले भेज दूं? मेरे पास पहले आएगा, ठीक है ना, उसमें जो वैलिडेशन करने हैं, जो ऐड करना है उसको करूंगा, फिर या तो तुमको दे दूंगा, तुम वेबसाइट पे डाल देना, या मैं खुद डाल दूंगा। ओके सर। ठीक है। और सर ये चीज था कि जैसे पॉलिटी में आप जैसे डेली आप टॉपिक्स देंगे, या हम जैसे चल रहे हैं प्रीवियस नहीं ईयर नहीं नहीं, पेपर्स का मैं जैसे? दूंगा, ये मेरा ब्लूप्रिंट है, मेरे अकॉर्डिंगली जाना है। मैं टॉपिक दूंगा, मैं क्वेश्चन, हाँ हाँ हाँ, वैसे ही है, मैं वैसे ही टॉपिक सही दूंगा, है। मैं फिर क्वेश्चन आप दूंगा, मुझे मैं पॉलिटी रिसोर्सेज का दे बताऊंगा। दीजिए फिर। हैं? यस सर, मैं सुबह का मेरा टाइम 6 से 8 का जो भी है, वो मैं पॉलिटी के प्रीवियस ईयर पेपर को देती हूँ, तो जो आप टॉपिक देंगे फिर मैं वही कवर कर लूंगी। हाँ तो तो आप मुझे अभी बता दें। एक दिन डिले कर देना, तुम मेरे से सिंक कर जाओगे तुम। ठीक है। बहुत ठंडा लग रहा है। ये बहुत बहुत हार्डवर्किंग काम होने वाला है, ठीक है ना। ये एकदम बहुत हार्ड टास्क मिलने वाला है, और इस टास्क को बहुत ऑनेस्टली, रिलीजियसली करना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि अगर मान लो तुमने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया, सिद्धार्थ ने हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया, तो तुम्हारा तो हिस्ट्री रह गया ना। इसीलिए तो जी सर सब सर। कोई एक बार सीक्वेंस में चलता तो सही रहता। नहीं तो नहीं रहेगा ना, बीच में मैं हूं ना, मैं हूं तो नहीं रहेगा। इसीलिए मैं से तैयार कराऊंगा कि इसका सारा सब्जेक्ट भी हो, तुम्हारा भी सारा सब्जेक्ट हो, मेरा भी हो, और सबका हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो प्रिंसी को मैंने एक टॉपिक दिया है कि चलो तुम पार्लियामेंट पे या स्पीकर पे एक मेरे को टॉपिक या क्वेश्चन मैंने दे दिया, इसने तैयार करके दे दिया इसने मेरे को, ठीक है ना। उसको मैंने वैल्यू, उसमें जो भी प्लस माइनस करने हैं किया, अब उसको मैंने वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया, उसको मैंने यूट्यूब पे एक चैनल बना के, वीडियो पे, यूट्यूब अपने चैनल जो है, चैनल पे उसको बढ़िया से पढ़ा दिया, और आप लोगों ने उसको तैयार कर दिया, जिनका सर तो समझ क्या आया? उसके बाद हमें बुक और एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड्स किताबें भी तो पढ़नी पड़ेंगी ना? क्या? सब बुक्स बिल्कुल पढ़नी मतलब पड़ेगी, standards- पढ़ने के बाद से ये होगा। इसमें सर ठीक है, आपका आइडिया बहुत सही है, उसको हम अपने मतलब वो में डेली रूटीन में सिंक्रोनाइज करके और बहुत सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ आइडिया वही परफेक्ट है, इसमें वही ना काम कह रही बस हूँ। करे सब एकजुट होके तो, क्योंकि सर हाँ होता क्या है ना कि शुरू सब करते हैं और एंड तक एक दो ही रहते हैं, और ये फिर नहीं, इसमें इरिटेटिव कोई बन है ही जाती है नहीं जो बात। शुरू से एंड करने वाला। मेरे को लग रहा है एक ही लग रहा है, सिद्धार्थी लग रहा है भागने के मूड में अभी है, वाले नहीं है, लेकिन नहीं थोड़ा सा ये, थोड़ा सा थोड़ा सा जो है, ऑफ एनर्जी लेजी नहीं लग रहा पर्सन। है ना, लेकिन भागने वाले नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ ज्यादा भीड़ तो है नहीं, 4 लोग हैं अपन, एक मैं 5 हूँ, तो मेरे को तो भागने का रास्ता ही नहीं है। और प्रिंसी तुम भागोगे नहीं, अजय इज कमिटेड, एंड अनुश्री इज ए ढीली ढाली, एंड सिद्धार्थ इज
जरा सहमा, एनर्जी लेस। एनर्जी लेस, जरा सहमा। तो नहीं सब मैं अपन सब एक दूसरे के मिलेंगे ना। देखो कहा जाता है योर नॉलेज एंड जो आपके पास जो नॉलेज है आपके पास, वो आपके ग्रुप्स का एवरेज, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर 4-5 लोग अप्स एंड डाउन्स में है तो सबका एवरेज हो जाएगा। तो सर ऐसे ही मतलब आपका टास्क ये रहेगा क्या कि हमारे सारे, जैसे अगर डेली बेसिस पे हम आंसर्स दे रहे हैं, एक एक दो दो आंसर्स दे रहे हैं, तो आप उनका डेली वीडियो बना के डालते रहे, ऐसा है क्या? वीडियो कंटेंट प्लस हाँ, वैल्यू एडिशन के साथ। वीक के लास्ट में वैल्यू एडिशन प्लस वीक लास्ट में वी विल आल्सो डू मीटिंग। जो भी आपके पास नोट्स रहेंगे ना आपके पास, उस पे अपन हरी अप कर में 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो लेके जल्दी जल्दी उस पर डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ऑलरेडी मान लो आपने पॉलिटी का एक पॉइंट है जो आपने दिया है, मैं उसको पढ़ा हूँ, मैं वैल्यू एडिशन किया हूँ, वेबसाइट पे डाला हूँ और उसको मैंने वीडियो बना दिया, सर लोगों ने देख लिए हैं और सबके पास वो नोट्स भी अवेलेबल है। लास्ट सर टाइम 6+1 में अपन काम करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे तो 2 मिनट या 5 मिनट में एक टॉपिक तैयार हो जाएंगे आपके अपने पास। सर हाँ सर मानते हैं कि जैसे आप जो टॉपिक दिए, तो जैसे अभी हिस्ट्री का दे दिए, तो मैं हिस्ट्री कर रहा हूँ और लोग जो कोई पॉलिटी कर रहा है, तो अगर मैं हिस्ट्री किया, उसका आपने इवेलुएट करके उसका वीडियो लेक्चर सब कुछ बना दिया, फिर उसके बाद जब मैं पॉलिटी करने जाऊंगा तो उस टाइम सर फिर से उसको तो इजीली मैं देख लूंगा, तो दिमाग तो सर उस तरह मगर काम नहीं कर पाएगा ना, उतना सोच नहीं पाएगा। तो इस तरह ये होता था कि सब कोई एक सीक्वेंस में चलता सर, कि आप जो अरे बाबा, टॉपिक दिए उस पे वो जो टॉपिक जो तुमको दिया गया है, वो जो टॉपिक जो मेरे द्वारा तैयार करके वेबसाइट पे और यूट्यूब पे डाला गया है, और या मेरे द्वारा डिस्कस किया गया है लास्ट के 7th डे में, संडे को या मंडे को, जो भी एक दिन हम लोग डिसाइड कर लेंगे, उसमें तो तुमने ऑलरेडी तुम्हारा तैयार हो गया है ना। मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हैं। सपोज मान लो प्रिंसी ने स्पीकर के बारे में नोट्स दिया, बना के उन्हें तो नोट दिया, उसमें जो चीज ऐड करना है, प्लस माइनस करना है, उसको मैंने तैयार करके वेबसाइट पे डाल दिया, उस पे वीडियो लेक्चर दिया। आपने उस वीडियो लेक्चर को देख लिया, आपने उस नोट्स को, इन्होंने जो दिया वो नोट्स मैंने शेयर कर लिया, या तो व्हाट्सएप पे या चाहे टेलीग्राम पे शेयर कर लिया, आपके पास वो नोट्स अवेलेबल हो गए, आपने भी उस काम को किया, तो आपका भी तो, और वही क्वेश्चन आने जा रहे हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन आने जा रहा है एग्जाम, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस में। तो ऐसा नहीं है कि सर तो आप वो कुछ क्वेश्चन भी, तो सर वो क्वेश्चन हो सकता है कि अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और वो 20 दिन के बाद मैं फिर पॉलिटी पे आऊँ, नहीं तो पॉलिटी या पे जब तुमको जाने की क्या प्रीवियस। जरूरत है। तुमको पॉलिटी में जाने की, तुम अपना पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, जो तुम्हारा अपना सिलसिलेवार जो चलते रहेगा, मॉडर्न पॉलिटी जो अपना चल रहा है, तुम अपना चलाओगे। जो यहाँ पे हम दे रहे हैं मेंस का, तुमको जो दे रहे हैं, ये तुमको तैयार, और तुम्हारा एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है ऑलरेडी। सर मैं इस पे थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी दे दूं, जो कि मैं करने वाली हूँ, शायद वही चीज ये सोच रहा हो। अब जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस तुम्हें पता है, ठीक है, 10 दिन या 20 दिन बाद जब तुम पॉलिटी उठाओगे, तो जरूरी नहीं कि तुम वो सारे वीडियोस अभी देख के और अभी एकदम उसमें स्पेशलाइजेशन मिल जाए। जब तुम पॉलिटी स्टार्ट करोगे तब तुम इन वीडियोस को टॉपिक वाइज रेफर करके और अच्छे से नॉलेज ले सकते हो, तो नोट्स और भी कॉम्प्रिहेंसिव बनेंगे विद दैट हेल्प ऑफ द और वीडियो। तुम्हारे तो पास ये वीडियो नॉलेज नहीं रहेगा, कोई चीज बुक्स तो एक बार, रेफर करनी है सारी की सारी। कोई चीज एक बार में पढ़ोगे तो पूरा दिमाग में तो जाए। और यहाँ पे तुमको पढ़ने के अलावा समझाने वाला मैं हूं, मैं समझाऊंगा भी, और उस टॉपिक के बारे में वो कौन सा ऐसा 5 पॉइंट है जो तुम्हें याद रखने हैं, केवल उन 5 पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया, योर टॉपिक इज डन, एंड यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट इटसेल्फ। मान लो तुमने ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल, दुनिया भर के 30 पन्नों, लेकिन तुमको वो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं पता है जो एग्जाम में तुमको ट्विस्ट करने वाला है, विच आई हैव टोल्ड यू एंड यू विल रिमेम्बर दैट पॉइंट, तो तुम कैसे जा रहे हो, समझ गए। अभी इसको चलाओ, अभी 10 दिन तक चलो, तुम लोगों को 10 दिन 15 दिन 20 दिन में फ्लो पता चल, बटले बसरते इसमें बहुत रिलीजियसली हार्डवर्क आप लोगों को करना होगा, आप लोगों को पूरा जान लगाने होंगे।
ठीक है, चलो अब वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आप सभी लोग एक बार ऑन हो जाओ, वीडियो कर लो, ताकि अगर ये पब्लिश किया जाए तो लोगों को हेल्प भी मिले इस प्लान के बारे में। और बाकी जो लोग सब्सक्राइबर हैं जिनको फॉलो करना होगा वो फॉलो करेंगे, या जिनको बाद में सिंक्रोनाइज ऐड करना होगा वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है प्रिंसी, ओके सर। आ जाओ अजय, सो गए तुम? मुझे लग रहा है तुम लोग ऑफ करके सो नहीं रहे सर हो। यही नहीं सर यही पे हूँ। दिखाओ आ जाओ नसीब। यस सर। रखो तो कर दो। बैटरी इसमें तुम्हारा 110% चार्ज हो गया 2 घंटे में। नहीं सर उतना तो नहीं हुआ, एक्चुअली नेट ऑन था तो इसलिए सर हुआ नहीं। वैसे तुम नहा के आ गई क्या? नहीं सर वो अभी सो रहा हूँ तो इसलिए खाना भी नहीं नहा खाया गई सर तुम? अभी तक तो। अनु, ये चली गई सोने। अनु, हाँ खत्म हो देखो गया है। किचन में खाना खा रही है, पकड़ी गई। देखा ना, ये खाना मुझे शक हो। चलो ठीक है फिर, है बाय। फुल ऑफ एनर्जी ओके रखना है सर। अपने आप को, ठीक है ना? लाइफ है हाँ जी फाइट सर। करने का, वी ऑल आर फाइटर। ठीक है ना? ठीक है, एंड करूं? ठीक है हाँ जी सर। हाँ ओके सर। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू बाय ऑल सर, गुड फॉर नाइट। ज्वाइनिंग। आप सभी को ओके थैंक सर, यू। बाय सर। बाय सर। ठीक है।